हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की सेकंड क्लास है और इसमें आज हम टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर लेंगे। 2 वीडियोज़ के थ्रू टाइम एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपने क्लास 1 देख ली होगी। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी तो पहले आप क्लास 1 देखो और फिर क्लास 2 देखना। अगर आप क्लास 2 सीधी देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपने पहले क्लास 1 देखनी है फिर 2 देखनी है। और जो भी बेसिक चीज़ें बताई गई हैं वो ऐसे ही देखते जाना है। और जिसने क्लास 1 देख ली अब 2 देख रहा है तो साथ के साथ अपने सॉल्यूशन लिखते जाना भाई कॉपी में। जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी कल, उसमें दिखाया था कि कैसे नोट्स बनाने, तो उस प्रकार ही नोट्स बनाने हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है और PYQs भी हैं। और HSC में जितने भी क्वेश्चन आए हैं इन 2 क्लासेस से बाहर नहीं निकलेंगे आपके, जो आगे भी आएंगे वो भी, और जो PYQ में है वो भी। तो ये 2 क्लास टाइम एंड डिस्टेंस के लिए इनफ हैं। तो हम शुरू करते हैं। 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे, आज हम 41 से शुरू कर रहे हैं। सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस में हमें एक फॉर्मूला आना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। बस एक फॉर्मूला है, इससे ही पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा हमारा। तो 41 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, क्या दे रखा है। एक व्यक्ति कार में 75 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलकर किसी दूरी को तय करता है तथा वह स्कूटर से 50 किलोमीटर चाल से वापस आता है। आने व जाने ध्यान रखा करो, कुल औसत चाल क्या है, तो ये बताना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने कल बताया था, क्या बताया था, 2AB इंटू A प्लस B, ये बताया था। ठीक है। और देखो ये आने व जाने ये ध्यान में रखा करो, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन मायने रखता है, एक एक क्वेश्चन की एक एक लाइन मायने रखती है। तो कैसे सोल्व करेंगे हम, 2 गुणा में 75, पहली चाल है 75 से गया और 50 से आया, गुणा 50 बटे में 75 प्लस 50 125। इसको सोल्व कर लेंगे, 25 दूनी 50, 25 15 125, 5 से 15 और 15 चौके 60। तो उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो 60 किलोमीटर थी। ये सवाल कल वाला कॉन्सेप्ट है, ये वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। 41 का जो 39 और 40 करवाए थे वो 41 का सेम है, या आप बेसिक से भी कर सकते हो। 75 से गया 50 से आया, इनका एलसीएम लो, 150 एलसीएम आ गया, 5 से 15, 75 दूनी 150, 150 का दुगुना करो, क्योंकि गया भी है और आया भी है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 300 थी, गया भी फिर आया भी, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, 300। तो 300 बटे में 3 और 2 5, तो 60 किलोमीटर की उसकी एवरेज स्पीड आ गई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42 का आप खुद कर लेना क्योंकि सेम क्वेश्चन है। और हाँ, इस पूरी क्लास में मैं भाई जैसे एक कॉन्सेप्ट के 4 से 5 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस रकम चेंज है, तो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जो बाकी के क्वेश्चन है वो अपना क्लास में साथ के साथ सोल्व करने हैं। ठीक है। क्योंकि बेकाम में आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, जब सेम क्वेश्चन करवा रहे हो, मैं भी सेम कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में भी, तो आप ही कर सकते हो, आप कर लेना, आप खुद कर लोगे क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया आपको, तो फिर आप खुद कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्लास में साथ के साथ। तो 42 नंबर का आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर 43, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, और हरियाणा में या कहीं भी टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक आता है तो ये टाइप जरूर आती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से सीखना। अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत कम बच्चों को समझ में आता है ये, लेकिन अब समझ में आ जाएगा। क्या दे रखा है, राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रहा है भाई, किसी गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल बढ़ाकर 4 किलोमीटर कर दे तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। दोनों स्थानों के बीच दूरी ज्ञात करें। राम, अगर कोई आदमी है भाई 3 किलोमीटर की स्पीड से चल लेगा तो 15 मिनट लेट पहुंचा किसी स्थान पर, और वो अपनी स्पीड बढ़ा दे 4 किलोमीटर कर दे तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जा है। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी बतानी है। तो कैसे करेंगे, एक तो 3 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे, यहाँ पे लिखो 3 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे, फिर अगर स्पीड बढ़ा दे कितनी 4, तो 4 कर दे,
कर दी। एक व 3 पे चल रहा है, एक व 4 पे चल रहा है। एलसीएम ले लो इसका, कितना होगा एलसीएम 12, 4 3 12, 3 चौक 12। ठीक है, तो कितना एलसीएम आ गया 12। और देखो क्या बुझा इसने, दोनों स्थानों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट बुझा बस। तो 12 किलोमीटर लिखेंगे यहाँ पे, 12 किलोमीटर। 12 का दुगुना नहीं करेंगे यहाँ पे, 12 का दुगुना नहीं करेंगे। 12 का दुगुना कब करते थे, वो जाया करता किसी स्थान पर, जाया करता और फिर वापस आया करता, इसीलिए हम यहाँ पे 24 लिखा करते हैं यहाँ पे। लेकिन अब 12 ही करेंगे क्योंकि इन्हें बस यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस बुझी है। तो एक एक शब्द पे ध्यान देना भाई। तो 12 किलोमीटर है, इन दोनों का ये 4 घंटे ये 3 घंटे, डिफरेंस कितना है 1 घंटा, 1 घंटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, 15 मिनट देर से पहुंचता है और 15 मिनट जल्दी पहुंचता है। 3 किलोमीटर से चल रहे तो 15 मिनट देर से, 4 किलोमीटर चल रहे तो 15 मिनट जल्दी, यानी 15 मिनट देर से यानी +15, और जल्दी पहुंचे तो -15। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 30 मिनट का, यानी -15 पता, अगर हम +15 पर जाएंगे तो पहले -15 से हम 0 पे जाएंगे, फिर +15 पे जाएंगे, तो यानी 30 मिनट का गैप है। तो 12 किलोमीटर चल रही हो तो डिफरेंस है 1 घंटे का, तो यो यार 30 मिनट की बुझा है, 30 मिनट की यार डिफरेंस आया हमारा 30 मिनट का। तो कितना किलोमीटर चलेगा, तो 1 घंटे का आधा हुआ तो 12 किलोमीटर का आधा कितना है 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर हमारा जो है दोनों स्थानों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से सोल्व करना भाई, किसको नहीं आया समझ में, 1-2 क्वेश्चन और सेम है, आपको फिर और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है भाई, अगर फॉर्मूले से करो तो फॉर्मूला भी बिल्कुल सिंपल है, इतना वो नहीं है। फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, लेकिन बेसिक से भी कर सकते हो। देखो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस निकालनी है हमने दोनों स्थानों के बीच की डिस्टेंस। तो S1 स्पीड 1 या है गुणा S2 या स्पीड 2 है, बटे में इनका डिफरेंस S1 माइनस S2। हम डिफरेंस इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि भाई 2 यूनिट दे रखी हैं, एक भाई स्पीड से चल रहा है तो इतनी दूरी आओ है, एक भाई से चल रहा है तो इस मिनट इतने जल्दी पहुंच जाए, इसीलिए गुणा टाइम। इसका मतलब है दोनों टाइमों के बीच की दूरी है भाई। ठीक है, अब देखो S1 कितना है 3, S2 कितना है 4, बटे में इनका डिफरेंस कितना आ गया 1 का, गुणा में 15 मिनट देर, 15 मिनट देर और 15 मिनट जल्दी, तो इनका डिफरेंस कितना है 30 मिनट का। 30 मिनट का तो घंटे में चेंज करेंगे, 30 बटे में 60, ये घंटे आ गए तो ये 20 को काट लो, 30 दूनी 60, 2 से काटेंगे 2, तो 3 दूनी 6 किलोमीटर आ गया। क्लियर, आप ये फॉर्मूला भी ये ध्यान रख सकते हो और एलसीएम वाले मेथड से भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो 44 का, अगर हमने सीधा निकालना है तो कैसे निकालेंगे। एक लड़का, पहले रकम पढ़ो क्या दे रखी है, एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलकर 15 मिनट देर से स्कूल पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है तो वह 5 मिनट देर से स्कूल पहुंचता है। उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है। तो पहले S1 कितना है 10 गुणा S2 कितना है, पहले 10 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की वृद्धि कर ली, यानी 2 किलोमीटर बढ़ा ली, ये कितनी होगी 12। इनका डिफरेंस कितना है 2 किलोमीटर का, गुणा इब टाइम का रेशो देखो 15 मिनट देर और 5 मिनट देर, 15 मिनट देर और 5 मिनट देर, तो इनके बीच में टोटल 10 का डिफरेंस है ना, 10 मिनट का डिफरेंस है। मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग करेंगे ना, तो 10/60 ये लिख दो। अब इसको काट सकते हैं हम, 0 से 0, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गया, यानी 10 किलोमीटर उसका घर से स्कूल था, 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो आप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। या एलसीएम वाला मेथड तो है भाई, 10 किलोमीटर था फिर 12 किलोमीटर स्पीड कर दे तो एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया, 12 पंजे 60, 10 छिक्का 60, 60 किलोमीटर है तो 6 और 5 का डिफरेंस कितना है, 1 घंटा ले हुए है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना है 5 मिनट और 15 मिनट में 10 मिनट का, तो 10 मिनट, 1 घंटा यानी 60 मिनट है। ये 60 को अगर 6 से भाग करूँ तो 10 आएगा, 60 को 6 से भाग करूँ तो 10 से भाग करूँ 6 आएगा, 6 किलोमीटर आ गया।
तो इस प्रकार 1 सेकेंड भाई, 6 से भाग करूँ तो 10 आएगा ना। तो बी इस प्रकार से भी कर सकते हो, दूसरा मेथड से भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 45, ये फिर न्यू टाइप आ गई भाई। क्या दे रखा है, एक मोटरसाइकिल की कुछ दूरी 8 घंटे में तय करती है और आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रहा था, आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रहा है, तो तय की गई दूरी बताएं। यानी ये नु कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की कोई डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस है, यो टोटल कवर करा कितने घंटे में, 8 घंटे में कवर करा है, ठीक है। आधी दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की मान लो आधी दूरी 40 की स्पीड से चल रहा है और जो बाकी की दूरी है वो 60 की स्पीड से चल रहा है, तो तय की गई दूरी बतानी है हमने। क्या बतानी है, तय की गई दूरी। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले आधी दूरी किस किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 40 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। फिर आधी दूरी की स्पीड से चल रहा है 60 किलोमीटर की स्पीड से, किस स्पीड से, 60 किलोमीटर की स्पीड से। अब इनका एलसीएम ले लो, 120, एलसीएम कितना आ गया हमारा, 120, 6 दूनी 12, 4 तिये 12। अब आधी दूरी जावा है, आधी दूरी आवा है, ऐसे भी हो सकता है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक गया और वापस आ गया, टोटल दूरी ये भी हो सकती है। तो 120 का दुगुना कितना है, 240। आधी दूरी 120 थी, या आधी दूरी निकली थी, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 240। 240 किलोमीटर चल रही है 3 घंटे और 2 घंटे 5 घंटे में, 240 किलोमीटर 5 घंटे में चल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो 8 घंटे में ट्रैवल कर रहा है, तो 8 घंटे में हमने निकालना है। अगर कोई 5 घंटे में 240 चल रहा है तो 8 घंटे में ज़्यादा चल लेगा, बिल्कुल चल लेगा, कितना चल लेगा, तो कैसे लिख देंगे, 240 गुणा में ज़्यादा चलेगा तो ज़्यादा से गुणा और कम से भाग, इसको काट लो, 500 का 20, 5 अट्ठे 40, 8 8 64, 800 को 32 और 6 38, यानी 384 किलोमीटर वो चाल पड़ेगा। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट पहले भी समझाया गया है। इसको और खोल के दिखाता हूँ भाई, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा क्या है ये, और आपका ये कॉन्सेप्ट सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, क्या होता है। देखो मैंने क्या बता रखा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम बता रखा है, ठीक है, ये बता रखा है बिल्कुल। अब आधी दूरी मान लो, कोई भी डिस्टेंस थी, मान लो आधी दूरी है डी, डिस्टेंस थी, अगर वो 40 की स्पीड से, आधी दूरी है, टोटल दूरी है डी, टोटल दूरी कितनी है, डिस्टेंस है, तो इसकी आधी कर दूँ मैं, आधी होगी, तो आधी दूरी चल रही हो 40 किलोमीटर की स्पीड से, आ गया यो एक रहा है डी, यो यहाँ पे टाइम रख दिया मैंने, डी बटे एस कर दिया, बस इतना कराया है यहाँ पे। तो आधी दूरी 40 की स्पीड है, प्लस भी बताऊँगा क्यों करा, आधी दूरी 60 किलोमीटर की स्पीड है, तो आधी दूरी कर दी इसने 60 किलोमीटर की स्पीड है। टोटल टाइम कितना आ गया, 8 घंटे, मतलब डिस्टेंस पॉन स्पीड टाइम आऊगा, तो टाइम टोटल टाइम कितना है, इसने 8 घंटे में तय करी है, तो इसको सोल्व कर लो। अब ये देखो ये कैसे होता है, डी बटे 2 है, बटे में 40 है, तो इसकी इससे गुणा हो जाती है भाई, तो डिस्टेंस बटे में 80 प्लस में डिस्टेंस बटे में 120 बराबर है 8 घंटे। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 240 आऊगा, तो 80 से भाग करो, 3 आ गया तो 3 की डी से 3D प्लस 2D बराबर है 8 घंटे, 3 और 2 5D बराबर है 8 गुणा में, ये 240 याद है गुणा में चला जाएगा, भाग में था, तो 5 से काटो इसको, 5 का 20, 5 अट्ठे 40, तो 48 अट्ठे कितना होता है, 384। ये सेकंड ऑप्शन है इसको सोल्व करने का, ये डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम से करें तो अगर हम, ठीक है। अब एक तरीका और सिखाता हूँ भाई, कई तरीके सिखाऊंगा, जब तारे दिमाग के ढक्कन खुलेंगे क्वेश्चन समझ में आएंगे क्या हैं। इसको हम एवरेज स्पीड से भी कर सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या है, 2AB बटे में A प्लस B, इससे भी कर सकते हैं। कैसे, 40 किलोमीटर, 2 गुणा में 40 गुणा में दूसरी स्पीड कितनी है 60 बटे में 40 गुणा 60 कितना है 100, और इसमें कुल दूरी इसने टाइम दे रखा है भाई, तो टाइम कितना आ गया, ये क्या आ गई, ये एवरेज स्पीड आई है,
इस एवरेज स्पीड आ गई, ये देखो ये इतना निकालो पहले आप, इसको निकालोगे तो 0 से 0 ये काट लो तो ये कितना आ गया 48। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई टोटल 48। तो स्पीड आ गई 48 गुना टाइम और करना है, 48 की स्पीड है, टाइम कितना लग गया था 8 घंटे, तो 384। इस प्रकार से भी कर सकते हो इसको। क्लियर। अगला देखो, 3 तरीके बता दिए भाई, कोई सा तो समझ में आया होगा। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर की चाल से तय करता है, 6 किलोमीटर की चाल से वापस प्रारंभ बिंदु पर आता है, कुल टाइम लगा उसमें 3.5 घंटे। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताओ। ध्यान से सीखना क्या दे रखा है। क्या दे रखा है, कोई निश्चित दूरी भाई 8 तक का कोई पॉइंट है, ये 8 किलोमीटर की स्पीड से जाव है और 6 किलोमीटर की स्पीड जाव है। टोटल टाइम लग गया इसने कितना 3 से 1/2 घंटे, इतना टाइम लग गया इसने। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चला, 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चला है। जाव है 8 की स्पीड था, आव है 6 की। एलसीएम ले लो, कितना है 24, 6 चौक 24, 8 या 24। अब 24 किलोमीटर चल रही हो, 24 किलोमीटर, क्वेश्चन में कितना है टाइम लगा है 7 घंटे। यहाँ पे मैंने 24 क्यों लिया, बहुत घने 48 ले लेंगे, तो 48 क्यों नहीं लेना, इसने देखो क्या पूछा, दोनों स्थानों के बीच की दूरी, बस इसने नो पूछा यार तक की दूरी बता दो। लेकिन जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें क्या पूछा था, आने की व जाने की बता दो, इसीलिए हम 24 का दुगुना कर रहे थे हम यहाँ पे 48, लेकिन यहाँ पे 24 ही करेंगे हम। 24 किलोमीटर चल रहा है 7 घंटे में, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 से 1/2 घंटे लग गए हैं, यानी 3.5 घंटे लग गए। तो 7 का आधा है तो 24 का आधा, यानी 12 किलोमीटर उनके बीच की डिस्टेंस थी, दोनों स्थानों के बीच की। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ध्यान से सोल्व करने भाई ये सवाल। एक एक अक्षर मायने रखता है क्या है, तो इस प्रकार से सोल्व करना है ये, ठीक है। अगला चलो, सेम क्वेश्चन है भाई, खुद करियो यो। सेम दे रखा है 8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर 3.5 घंटे में चल रहा है। यो 40 में तो कराई दिया, वो है यो 47 में हम खुद कर लियो। सेम है, दो डिस्टेंस दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी निकालनी है, आप निकाल सकते हो। 48 का ये देखो है तो सेम ही, 48 और 49 में एक करवा देता हूँ। एक लड़का अपने गांव से 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से स्कूल जाता है, 2 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, उसे आने व जाने में कुल समय लग गया 5 घंटे। तो उसे गांव से स्कूल की दूरी हमने क्या निकालनी है, गांव से स्कूल की दूरी, यानी यार्ड उसका विलेज था और यार्ड उसका स्कूल था। तो वो 3 की स्पीड से जाया करता और 2 की स्पीड से आया करता, तो कैसे निकालना है, 3 की स्पीड से गया था, 2 की स्पीड से आया था। एलसीएम आ गया 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6। अब 6 एलसीएम आ गया, इस 6 का दुगुना करो 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर कितने टाइम में गया था, 2 और 3 5। अब आप कहोगे भाई जी तू कुआ 12 लग दे, कुआ यार 6 नुको कानू लग दे। देखो क्वेश्चन में मेरा पाठ्या कर है यार, देखो क्या दे रखा है ना, आने व जाने में कुल समय, इसमें खुद दे रखा है आने व जाने में कुल समय 5 घंटे। तो यार डिस्टेंस आई है तो ये तो इतनी आई है, बस इतनी। तो यार भी 6 थी, यार भी 6 थी, इसीलिए 12 डबल किया गया है, इसलिए यहाँ पे 12 किलोमीटर 5 घंटे में गया है, ठीक है ना। तो अब मैं कहूँ 12 किलोमीटर 5 घंटे में गया है, 12 किलोमीटर 5 घंटे में गया, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है 5 घंटे, तो 5 घंटे में कितना है 12 किलोमीटर गया, मतलब आने और जाने की कुल डिस्टेंस कितनी है, आने की और जाने की कितनी है 12 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी, गांव से स्कूल कितना है, तो 6 किलोमीटर था, गांव से स्कूल 6 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। इन क्वेश्चनों में आपको 12 भी दिखेगा, बहुत उन्हें 12 ला के आऊँगे, इसमें 90% बच्चे इसको गलत करते हैं भाई, तो ये बहुत ध्यान से देखना है। क्वेश्चन की रकम पढ़नी है, क्या दे रखा है, बिल्कुल सिंपल है, क्या है 3 और 2 है, हमने निकाल लिया 6 किलोमीटर। 6 मतलब इतनी डिस्टेंस थी 6, लेकिन गया भी और आया भी दोनों का इसने टाइम दे रखा है क्वेश्चन में, इसीलिए हमने 6 का दुगुना 12 करके 5 घंटे में गया है। क्वेश्चन में 5 घंटे दे रखा है, ठीक है 12 किलोमीटर आ गया। तो गांव से स्कूल की दूरी कितनी है, तो आधी है, 6 किलोमीटर थी। तो इस प्रकार निकालना है, ऑप्शन नंबर ए। 49 का अपने आप निकालना, सेम क्वेश्चन है। 50 इस स्पीड से गया, इस स्पीड से आया, आने व जाने में कुल दूरी, कुल टाइम इतना लगेगा, गांव से स्कूल की दूरी, सेम क्वेश्चन था, हम खुद करियो। ये क्वेश्चन करते हैं 51 का।
मैं एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा भाई, उसके 4 से 5 सवाल सेम है, बस रकम चेंज है, तो खुद कर लियो, क्यों टाइम खराब करो वीडियो में। तो इससे अच्छा है तो हम खुद कर लोगे खुद, तारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चन की गिलम गिल। तो क्वेश्चन देखो क्या उन्होंने क्या दे रखा है। एक व्यक्ति ने कुछ दूरी किसी चाल से तय की, एक व्यक्ति ने कुछ दूरी किसी चाल से तय की, यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से चले तो वह 20 मिनट कम समय लेता है, और यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम की चाल में दूरी तय करता है तो 28 मिनट अधिक लेता, तो उस व्यक्ति की चाल क्या है। क्वेश्चन मैंने दे रखा है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी है भाई इस भाई ने, अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से 10 जिस स्पीड से चल रहा था उस स्पीड से 10 किलोमीटर बढ़ा दे तो वो 20 मिनट कम टाइम लगा, और 10 किलोमीटर स्पीड घटा दे जितनी से चल रहा था तो 28 मिनट अधिक लगे, तो उस व्यक्ति की चाल बताओ। न्यू कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सीखना। डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस निकालने का स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। ये होता है, मैंने अभी इसी टाइप का क्वेश्चन आया था उसमें एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। इसमें 2 तरह की सिचुएशन दे रखी है भाई, और इसमें स्पीड बुझ ली और उसमें बुझ रहा था वो डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे स्पीड बुझ ली। तो ये थोड़ा सा दूसरे तरीके से होगा, कैसे होगा ये देखो, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति ने कुछ दूरी किसी चाल से तय की, हमने मान ली, अभी मैंने कुछ एक कांस्टेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था कांस्टेंट का, वो क्या था, स्पीड 1 गुणा स्पीड 2, S1 गुणा S2 और S1 माइनस S2 इनका डिफरेंस। जब ये टाइम का डिफरेंस दे देना ऐसे और टाइम का डिफरेंस दे दे तो ये फॉर्मूला लगाना है S1 गुणा S2 बटे S1 माइनस S2, और ये है डिफरेंस का निशान और टाइम। ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है, बताया था ना अब कुछ टाइम पहले। अब देखो S1, इसमें दो इक्वेशन बनेंगी और उसको हम इक्वली करेंगे, तो कैसे करेंगे ध्यान से सीखना भाई। सबसे पहली कंडीशन क्या है, 10 किलोमीटर अधिक कर दे। मान लो शुरू में उसकी स्पीड कुछ थी S, उसकी मैंने मान ली कि S थी भाई उसकी स्पीड S, अब उसकी स्पीड बढ़ा दी S प्लस 10 कर दी, ठीक है। तो वो क्या है 20 मिनट कम समय लगता, उसे कितना समय कम लगता, 20 मिनट। तो हमने डिस्टेंस भी D मान ली और स्पीड भी मान ली S, स्पीड मान ली S। तो यहाँ पे देखो पहले स्पीड S थी और S प्लस 10 होगी, अब S थी S प्लस 10 होगी, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वेशन बढ़ाएंगे इसकी। देखो S थी पहले S1 गुणा S2, S मान ली, फिर S2 क्या है S प्लस 10, पहले S थी फिर गुणा में S प्लस 10 होगी, फिर इनका डिफरेंस S1 माइनस S2, इनका डिफरेंस क्या है इन दोनों का, तो 10 का है, गुणा टाइम कितना है 20 मिनट है, तो यानी 20 मिनट को घंटे में करूँगा तो 20 बटे 60 लिख दूंगा, यह हमारी होगी इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन में देखो क्या दे रखा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम की चाल से चले। मान लो दूसरी इक्वेशन S थी उसकी स्पीड है, गुणा में अगर 10 किलोमीटर कम कर दे तो S माइनस 10 हो जाओगी, बटे में इनका डिफरेंस कितना है 10 का, गुणा टाइम कितना है 28 मिनट अधिक, तो 28 मिनट अधिक है तो 28 बटे 60, ये दूसरी इक्वेशन होगी। इसको हम इक्वली रख देंगे। अब कैसे रखेंगे वो देखो, इसको यहाँ से काट लो, 20 कम 20, 20 दिया 60, 4 से कटेगा 4 से 28, 4 पे कटेगा 15। अब दोनों यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दोनों इक्वेशन को देखो कैसे लिखेंगे, S इंटू S प्लस 10 बटे में 10 गुणा में 1/3 इक्वल टू S गुणा S माइनस 10 बटे में 10 गुणा में 7 बटे में 15। इनको सोल्व कर लो। अब 10 से 10 कट जाएगा, इस S से S कट जाएगा, ठीक है, और इस 3 से काटेंगे, नीचे है ये, नीचे के नीचे कर सकता है 5, और ये 5 है यहाँ भाग पे, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 5 से 5S प्लस में 50, और यहाँ पे करोगे इस 7 की से गुणा करोगे 7S माइनस 70। इसको सोल्व कर लेंगे। अब तो 7S में से 5S घटाएंगे, कितना बच जाएगा 2S इक्वल टू, ये माइनस 70 है, ये तो उड़ा कर प्लस का हो जाएगा 70 50 120, तो 2 से काटेंगे S कितनी आ गई 60, यानी जो इसकी चाल थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस प्रकार से ये निकालना है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, CGL में भी बहुत बार आया ये, और हरियाणा में भी बहुत बार आता है, और यो पास करवाने वाला क्वेश्चन है भाई, छोड़ना नहीं, यो सीखना पड़ेगा।
ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। एक दो क्वेश्चन और है इस साइड, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर तारा वो चीज ध्यान नहीं रहा तो एक चीज ट्राई ऑप्शन भी कर सको भाई। इसने ट्राई ऑप्शन कैसे कराएंगे, मान लिया मैंने 60 किलोमीटर की स्पीड थी, 60, तो एस मान लिया 60 था, एस वो फॉर्मूला वो लाना है, कौन सा, डिस्टेंस इक्वल टू S1 माइनस S2 इक्वल टू S1 माइनस S2 गुणा डिफरेंस टाइम का ये। ठीक है, तो मान लो 60 थी शुरू में, 60, तो 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी, तो गुणा 10 बढ़ा दी तो 70 होगी, बटे में इनका डिफरेंस कितना, 10 का, गुणा टाइम कितना, 20 मिनट, यानी 1/3, 20/60 कर दिया मैंने। ठीक है, इक्वल टू अगर 10 किलोमीटर घटा दें तो 60 में से 10, 60 थी पहले, 10 घटा दी 50, बटे में डिफरेंस कितना, 10 का, गुणा 28 मिनट, 28 बटे में 60 करोगे तो 7/15 आ जाएगा। अब इसको काटो, 0 से 0, 60 और 7 है, 60 और 7 काट दिया, 0 से 0, 5 से कम 5 दिए 15, यानी इस साइड भी 1/3, इस साइड भी 1/3, कट गए ना पूरे। इसका मतलब जो स्पीड थी वो 60 थी। इस प्रकार ट्राई ऑप्शन भी कर सको आप। तो ऑप्शन नंबर ए। सेम क्वेश्चन है 52 का, सोल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले क्या दिया, कुछ दूरी किसी चाल से तय की, हमने कुछ दूरी भी मान ली, डिस्टेंस थी, और स्पीड एस मान ली, गुना टाइम। ठीक है, पहले इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से चले, पहले एस थी भाई, फिर एस प्लस 20 कर दी, अगर 20 की स्पीड अधिक कर दे तो इनका डिफरेंस कितना, 20 का, गुणा 20 मिनट कम समय लेता है, यानी 20/60, 20/60, ये आ गई पहली इक्वेशन। दूसरे में क्या कहता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, कम कर दे, वह स्पीड थी 20 कम कर दी, 20 कम कर दी, लो तो टाइम कितना लगता है, 30 मिनट अधिक, तो 30/60, ये दूसरी इक्वेशन है। इसको काट लो यहीं पे, 20 से कम 20, 20 या 60, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, इसको इक्वल रख दो, या इस एस से एस भी काट सकते हो, और नीचे इस 20 से 20 भी काट सको, सीधा नू रख दो, s प्लस 20/3 इक्वल टू s माइनस 20/2, आर पार गुणा कर लो, इस 2 की इससे गुणा, 2s प्लस में 40, और इस 3 की गुणा यहाँ करोगे, 3s माइनस 20 या 60। अब 3s में से 2s घटाओगे तो s बच जाएगा, और ये -40 साइड प्लस हो जाएगा तो 100 आ जाएगा। तो स्पीड कितनी थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। आया समझ में, ये इस प्रकार करना है। ये क्वेश्चन तो हम खुद कर लियो, सेम क्वेश्चन है। नहीं भाई, इसमें निकालना टाइम, ये मैं कराऊंगा, इसमें टाइम निकालना भाई, उसमें स्पीड निकालनी थी, उसमें स्पीड निकालनी थी, इसमें टाइम निकालना। कैसे निकालेंगे, दो इक्वेशन सीधे लिखेंगे, कुछ दूरी किसी चाल से तय की, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल कर दे, मान लो उसकी स्पीड s थी और 10 की स्पीड बढ़ा दी, s प्लस 10 कर दी, और इनका डिफरेंस कितना है, 10 का, गुणा टाइम कितना है, 12 मिनट, तो 12/60, ये 12 इसीलिए लिख रहे हैं, सीधा डिफरेंस है ये, इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन यार इक्वल टू लिख लेंगे, s थी 10 किलोमीटर कम कर दे तो s माइनस 10 कर दिया, बटे में 10, गुणा में टाइम कितना लगा है, 15 मिनट अधिक, तो इसको यहीं से काट लो। देखो यहाँ से ये कट गया, यहीं से कैसे काटेंगे, इस s से ये कट गया, इस 60 से ये कट गया, 4 3 पे कटेगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, इस ये क्या आ गया, 4s प्लस में 40, इसकी से गुणा 5s माइनस 50, तो 5s माइनस 4s कितना बच गया, s, और -50 साइड जाएगा तो प्लस, स्पीड कितनी आ गई, 90, स्पीड आ गई 90। अब हमने टाइम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में सेट कर 90, तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये स्पीड मल्टीप्लाई, ये क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम में तो है, तो इसके इक्वल टेकेंगे, तो स्पीड कितनी है, स्पीड s इंटू एस प्लस 10 बटे में 10 इंटू 12/60, ये था। ठीक है, अब देखो s कितना है, 90, इस s से s काट दो, अब टाइम निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा तो 90 प्लस 10 100, 100 बटे में 10 गुणा में 12/60, तो ये 0 से 0 काट लो, 12 पंजे 60, 5 से काटोगे 2, तो यानी 2 घंटे आ जाएगा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से निकालना है भाई टाइम। इसमें भी टाइम निकालना चमन में निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, सीधा लिखो, स्पीड अगर 10 स्पीड बच जा तो डिफरेंस कितना 10 का, तो टाइम कितना लग गया है, 10 मिनट,
10/60। पहली इक्वेशन यह है। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर 18 की स्पीड घट जा तो 25 मिनट अधिक लगे, तो 25/60। इसको काट लो। इक्वेशन 1 वोल्ट टेक लो भाई, इसको इसे काट दो यार, 10×60 6 पे कट गया। इस साइड लिख लेते हैं अच्छे से, S+10 और बटे मैं 10×60 लिख लेता हूँ सीधा 60 इक्वल टू यार बच गया यो 5×25 5×12, तो S-18 और बटे में 18 गुणा में 5/12, तो 12 से काटेंगे, 12×5 काट लेंगे ऐसे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 18 गुणा इस साइड आ जाएगी, 18S प्लस में 180 बराबर ये 5×5 = 25 हो जाएगा, 25S हो जाएगा। और 25 और 18 गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 25 × 18 आता है तुम्हें करना, 4 से भाग करो, 4 चौक 16, 2 बच गए, 2 की 50 450। तो इसको कर लेंगे, 25S में से 18S गया, कितना बच गया 7S, और 450 और 180 जुड़ जाएगा, तो 450 और 180 हम अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 630। तो 7 से काटेंगे, 7 9 63, स्पीड आ गई 90। स्पीड आ गई अब हमारी कितनी 90, स्पीड आ गई हमारी 90। तो स्पीड गुणा टाइम है, हमें टाइम निकालना है, तो स्पीड पहले इक्वेशन में टेक देंगे। क्या थी पहली इक्वेशन ये, तो स्पीड इंटू S प्लस में 10 × 10 गुणा में 10/60। स्पीड से स्पीड कट गया, S+10 90 + 10 100 बटे में 10 गुणा में 10/60, 10×60 0 से 0 10/6 आ गया, 10/6 घंटे आ गया, यानी 2 पे 2 5 10 2 3 6 इतना आ गया, 3/5 5/3 है ये। तो इसको तो 5/3 क्या होता है, 3 × 3 3 और 2 5, इतने घंटे लगेंगे। अब 1 घंटा तो पूरा है, 1 घंटा तो पूरा है, ठीक है। अब 2/3 है, 2/3 को अगर मिनट में काटा तो 60 से गुणा करेंगे, 20 दूनी 40, तो 1 घंटा 40 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये पास करवाने वाला क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चा ना आ करे समझ में, और जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में सेम चीज दे रखी है, इसमें डिस्टेंस बूझ लिया। इस टाइप के क्वेश्चन में डिस्टेंस बूझ सका है, स्पीड बूझ सका है, टाइम बूझ सका है, तीनों बूझ सका है। तो तीनों कैसे सोल्व करेंगे, सेम प्रोसीजर है भाई, शुरू का तो लास्ट का प्रोसीजर है, बस अलग। क्या है शुरू में, क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो पहले स्पीड थी तो 3 किलोमीटर बढ़ा दी अगर, तो इनका डिफरेंस कितना है 3 का, इन दोनों का डिफरेंस बूझते हैं यहाँ पे नीचे। और 40 मिनट कम समय, तो 40/60। पहली इक्वेशन यहाँ बनेगी, दूसरी क्या बनेगी, अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड चाल कम कर दें तो डिफरेंस 2 का, और टाइम कितना लगा देखिए 40/60। इसको कर लो। अब 40/60 से 40/60 यहाँ पर कट गया, S से S कट गया, तो इस 2 की इससे गुणा और 3 की इससे, तो 2S प्लस में 2 3 6, 3S माइनस 3 दूनी 6। अब देखो 3S में से 2S गया, S बच गया, ये -6 ही तो उड़ागा, प्लस का हो जाएगा 12, तो स्पीड कितनी आ गई 12 आ गई। अब हम डिस्टेंस निकाल देंगे। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो ये स्पीड, ये पूरी क्या है, ये स्पीड है ये, और ये क्या है ये टाइम है। तो कैसे निकालेंगे, S की जगह 12 टेक देंगे, 12 गुणा में S+3 12 और 3 15 बटे में डिफरेंस 3 का गुणा 40/60। तो ये स्पीड है और ये टाइम है, इसको सोल्व कर लो। 3 से काटेंगे 4, 3 से काटेंगे 5, तो 5 चौका 20 दूनी 40, तो 40 किलोमीटर थी डिस्टेंस। आया समझ में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई 40। तो इसमें डिस्टेंस, स्पीड और टाइम तीनों टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। पेपर में आ गई तो बालक भूल जाओगे, अपने कॉपी में सॉल्यूशन लिख लियो तीन सारे क्वेश्चन का प्रॉपर। अगला क्वेश्चन आ जाओ, ये तुम खुद निकालना भाई, इसमें डिस्टेंस निकालनी है, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी डिस्टेंस निकालनी है, सेम क्वेश्चन है, डिस्टेंस निकालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, या आनी चाहिए, कभी दिन तो छोड़ देंगे ना, छोड़नी नहीं है। 2 बार क्लास देखो, नहीं समझ में आओ तो। अब आगे नेक्स्ट टाइप क्या है देखो,
दो स्थान है भाई, ए से बी के बीच की दूरी है 700 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी ए स्टेशन से बी स्टेशन की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी गाड़ी स्टेशन बी से ई की ओर 40 किलोमीटर की चाल से चलती है, तो वे गाड़ियाँ एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगी? बिल्कुल आसान है। देखो अपनी कॉपी में लिख लेना, ये न्यू टाइप आ गई यहाँ से यहाँ तक। अगर ए है, ए गाड़ी इस तरफ जाती है और बी इस पॉइंट से इस तरफ आती है। अगर एक दूसरे के विपरीत हो ना, तो इनकी जो स्पीड है वो जुड़ेगी। क्या होगी? जुड़ेगी विपरीत में। और एक ही दिशा में होगी, एक ही दिशा में। अगर एक ही दिशा में ट्रेन चलेंगी तो ए माइनस बी होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से। विपरीत चलेंगी अगर विपरीत, तो अगर होगा ए प्लस बी। और एक ही दिशा में चलेंगी तो क्या होगा? ए माइनस बी। ये न्यू कॉन्सेप्ट है। कैसे? यहाँ से यहाँ तक ये एक्स पॉइंट है, वाई, कोई ट्रेन ए यहाँ से चलती है, एक्स से वाई की तरफ जाती है, और बी है जो वाई की तरफ से एक्स की तरफ चलती है। तो विपरीत चल रही है ना, यही साइड आ रही है, यही साइड आ रही है, तो ए प्लस बी करेंगे स्पीड को। और अगर यहाँ से यहाँ तक एक्स और वाई का पॉइंट है, ए बी इस साइड जा रही है और बी भी इस साइड जा रही है, दोनों सेम दिशा में जा रही है, तो ए माइनस बी करेंगे स्पीड को। तो कैसे सोल्व करेंगे? बिल्कुल आसान है, कॉपी पेन की जरूरत नहीं है भाई। देखो क्या दे रखा है, ए व बी के बीच की दूरी है 600 किलोमीटर। यो ए है और यो बी है, इनके बीच की दूरी है 600 किलोमीटर। क्या दे रखा है? डिस्टेंस। अब रेलगाड़ी ए से बी की ओर जा है या जाओ है इतोड़ है। एक रेलगाड़ी ए से बी की तरफ जावा है और दूसरी बी से ए की तरफ आओ, दूसरी साइड आवा है। इसकी स्पीड 60 है, इसकी 40 है, तो ए प्लस बी कर देंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? 60 प्लस 40 यानी 100 हो जाएगी। और डिस्टेंस है कितनी? 600। तो हमने क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो 600 की डिस्टेंस है, स्पीड से भाग कर देंगे 100, यानी कितने? 6 घंटे। 6 घंटे के बाद वो मिलेंगी। ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? इसको नहीं आया? अगला देखो, सिर्फ यही देखना है, दो स्थानों के बीच 800 किलोमीटर की दूरी है। एक स्टेशन बी से ए की तरफ चल रहा है और एक ए से बी की तरफ, मतलब विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो सीधा डिस्टेंस में जोड़, स्पीड में जोड़ो, 100 और 60 160। टोटल डिस्टेंस है 800 और 160 इनकी स्पीड है। तो टाइम निकला हुआ 16 पंजे 80, तो 5 घंटे लगेंगे। बस इतना लिखना है। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, ए व बी के बीच की दूरी कितनी? 800 किलोमीटर है। ए से बी की तरफ जाओ 160 की स्पीड से और दूसरी गाड़ी जाओ बी से ए की तरफ 40 की स्पीड से, मतलब विपरीत चल रही है, तो स्पीड जुड़ेंगी। तो दोनों गाड़ियां कितनी देर बाद एक दूसरे को मिलेंगी व स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? दो बात बतानी है। सबसे पहले तो ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? 800। अब देखो, ए से बी की तरफ जाओ 60 और बी से ए की तरफ जाओ 40, तो स्पीड को जोड़ देंगे, 60 और 40 100। यहाँ वाले की स्पीड है 60 और बी से ए की तरफ आओ, यह है 40, क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, 60 40 100 डिस्टेंस है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है? टाइम निकलेगा 800 बटे में 60 40 100। कितना लग गया? 8 घंटे। 8 घंटे लग गया। पहली बात तो 8 घंटे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 8 घंटे ये है। अब देखो कितनी दूर चल रही है? 8 घंटे। ए इसने पूछा स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो ए से ये 60 की स्पीड चल रहा है, 60 की स्पीड चल रहा है, 8 घंटे में कितनी चल पड़ेगी? 480 किलोमीटर, यानी 60 गुणा में 8 कितना आ जाएगा? 480 किलोमीटर चाल पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अगला देखो, दिल्ली से अमृतसर की दूरी 700। 6 बजे चल रहा है एक ट्रेन दिल्ली से अमृतसर, 90 किलोमीटर की स्पीड है। दूसरी गाड़ी देखो अमृतसर से दिल्ली चल रहा है या दिल्ली से अमृतसर, विपरीत है, तो स्पीड जुड़ जाएगी। इसकी 90 है और इसकी कितनी है? 50। 9 और 5 14, तो 140। तो डिस्टेंस है 700 और 140 स्पीड है। कितना घंटे लगेगा? 5 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 5। रुक जाओ भाई 1 सेकंड। तो कितने घंटे लगे भाई? 5 घंटे लगे। तो ये कै बजे चले थे? 6 बजे। 6 बजे चले थे तो 5 घंटे लगे। 6 से 5 11 AM। 11 AM पर पहुंच जाओगे।
11 AM पर पहुंच जाएंगे। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, 11 AM पर पहुंच गए। अब नु कह कितने बजे वे दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर है, कितने किलोमीटर दूर, ये बताना है हमने। तो स्पीड देखो कैसे बिल्कुल प्रॉपर कैसे लिखना है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है भाई 700 किलोमीटर। यो दिल्ली है और यो अमृतसर है, ठीक है। एक ट्रेन 6 बजे चल रहा है, या भी 6 बजे चल रहा है, और स्पीड इसकी कितनी है, 90 की स्पीड है। इसकी स्पीड है, एक अमृतसर से दिल्ली चल रही, इसकी स्पीड है 50, ठीक है। या भी 6 बजे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अपोजिट चल रहा है, 9 और 5 14, 700 किलोमीटर थी, तो 140 किलोमीटर की स्पीड है, तो 5 घंटे लग गए, 5 घंटे लग गए, ठीक है। 6 बजे चल रही थी, 5 घंटे लगे, तो 11 बज गए, 11 बजे पहुंचेंगी। अब दिल्ली से कितनी दूर है, दिल्ली यार्ड है, यार्ड 6 बजे है, तो 11 यार्ड बज जाएंगे, 11, ठीक है। 5 घंटे चल रही है 90 की स्पीड से, तो 90 की स्पीड से 5 घंटे चल रही है, तो कितनी डिस्टेंस चल पड़ी है, 9 पंजे 45, यानी 450 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला देखो, बिल्कुल आसान है। दिल्ली से कोलकाता के बीच की दूरी है भाई 1790 है। ये ऐसे लिख लो, 1790 किलोमीटर है दूरी दिल्ली से कोलकाता, ठीक है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से कोलकाता की तरफ 80 किलोमीटर की चाल से सुबह 10 बजे चल रहा है, 80 की स्पीड है, और दिल्ली से कोलकाता इस स्पीड, दिल्ली से कोलकाता जावर 80 की स्पीड है, और 10 बजे चल पड़ी, ठीक है जी। अगली रेलगाड़ी देखो, दूसरी रेलगाड़ी कोलकाता की तरफ से, कोलकाता से इस साइड चल रहा है, और 90 किलोमीटर चल रहा है सुबह 9 बजे, या चल रहा है 90 की स्पीड से, और 9 बजे चल रहा है, 9 बजे। अब यह 10 बजे चल रहा है या 9 बजे चल रहा है, दोनों वाले सेम टाइम पे चला दें। ये 90 किलोमीटर चल रहा है 1 घंटा में, या 9 बज गए 1 घंटा चला दिया, 10 बज गए, मान लिया 10 बज गए, ये 10 बज गए, तो यह 90 किलोमीटर ट्रैवल कर ली, यानी टोटल 1790 थी। तो इस गाड़ी ने 1 घंटा चाल पड़ी, तो यार्ड आ गई, या 90 किलोमीटर ट्रैवल कर ली, तो यह कितनी बच गई, 1700। अब क्या करना है इन्हें, या ट्रेन भी चल लगी इस साइड तक 80 की स्पीड तक 10 बजे, और या 10 बजे आ रही है, तो या चल लगी इस साइड तक 90 किलोमीटर की स्पीड तक 10 बजे, और ट्रैवलिंग कितनी रहेगी, 1700 किलोमीटर रहेगी, यानी डिस्टेंस जो है 1700 किलोमीटर है। और या भी 10 बजे चल रहा है, या भी 10 बजे, और अपोजिट चल रहे हैं, तो जोड़ देंगे 80 90 170, तो 170 स्पीड है, तो घंटे काट देंगे, कितना आ जाएगा, 10 घंटे। तो उन 10 घंटे लगेंगे, यानी तो रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी, तो 10 बजे चल रहे हैं, 10 बजे चल रहे हैं, 10 घंटे लगेंगे। कोई तड़के 10 बजे चल रहा है, 10 घंटे लग गए, तो कितने बजे पहुंच जाएगी, शाम के 8 बजे, यानी 10 से 10 बज जाएंगे, तो 12 घंटे हों, तो 2 घंटे कम कर लो, 10 घंटे चलाने हैं, तो 8 बज जाएंगे, तो 8 बज जाओगे भाई। ऑप्शन नंबर डी आया। टाइम कैसे सेट करना है, अगला देखो भाई। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये पास करवाने वाले क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चों समझ में आते हैं, लेकिन इसे अप्रोच से करोगे तो आ जाएंगे। देसी भाषा में सीख लो, जमा आसान है, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या सेम है, 1680 किलोमीटर थी। देखो क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1680 किलोमीटर थी। दिल्ली से कलकत्ता है, ये दिल्ली है, ये कलकत्ता है। दिल्ली से कलकत्ता की तरफ गई एक ट्रेन 60 किलोमीटर की स्पीड से, इस साइड से इस साइड गई 60 की स्पीड से, 12 बजे चल रहा है, या 12 बजे दोपहर में। दूसरी की कर है, कलकत्ता की तरफ से 90 किलोमीटर चल रहा है, 90 की स्पीड से चल रहा है इस साइड से, और तड़के 10 बजे चल रहा है भाई, 10 बजे चल रहा है। अब देखो ये भी अब 12 बजे चल रहा है या 10 बजे चल रहा है, हम इसने 2 घंटे कहाँ चला देंगे, 2 घंटे चला देंगे, कितनी दूरी ट्रेवल कर लेगा, 180, 1 घंटे में 90, 2 घंटे में 180। तो अब यो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी 1680 थी, ठीक है। इन्हें 180 दूरी तय कर ली, तो कितनी बच गई, या बच जाएगी 1600 बच गई। ये भी यो की है, यो यार 60 की स्पीड से चल रहा है 12 बजे, और यो यहाँ से चल रहा है 90 स्पीड तक 12 बजे, क्योंकि 10 बजे चल रहा था, 2 घंटे चला दिया मैंने। तो टाइम सेम करना हमने यहाँ पे। तो अब टोटल ट्रैवल कितना है, यार 1500 बच जाएगा भाई, क्योंकि 180 घटाओगे 1680 मत है, 1500 बच जाएगा। तो डिस्टेंस है 1500, और स्पीड कितनी है 90 और 60, अपोजिट चलना तो जुड़ जाएंगे 150। तो कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे लग जाएंगे। यानी कोई दोपहर में 12 बजे चल रहा है, तो 10 घंटे लग जाएंगे, तो शाम के रात के 10 बज जाएंगे भाई, उसने रात के 10 बज जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए।
ये कर सकते हो खुद से, यो क्वेश्चन खुद से कर लेना भाई। यो 8 बजे चल रहा है, यो 7 बजे चल रहा है, तो इसने 1 घंटा चला दिया, फिर 1500 किलोमीटर बच जाएगा। 1500 बटे में 70 की स्पीड या 80 की स्पीड या 8 7 15, तो 10 घंटे लगेंगे। तो 8 बजे चल रहा है, 8 बजे तो 10 घंटे लाओगे तो 6 बज जाएंगे शाम के। बस ये था, खुद से करके देखना, एक आधा क्वेश्चन खुद ही करना चाहिए। अगला देखो, अगला भी सेम है। इसमें क्या है, 880 किलोमीटर है, 880 किलोमीटर है, और यह चल रहा है दिल्ली से गुजरात, दिल्ली से गुजरात 60 की स्पीड से चल रहा है, और 8:20 पे चल रहा है, 8:20 पे चल रहा है, ठीक है। ये भी देखो, यह चल रहा है दूसरी रेलगाड़ी गुजरात से की तरफ से 90 किलोमीटर, यह चल रहा है 90 स्पीड से, और यह 8 बजे चल रहा है भाई, 8 बजे चल रहा है। यार कैसे सेट करेंगे, देखो अब यह 8:20 पे चल रहा है या 8 बजे चल रहा है, दोनों ने 8 बजे चला दूँ। ये भी 8:20 मिनट या चल 20 मिनट इसने पास ले जा सकूँ, मैं इस ट्रेन ने ले जा सकूँ कैसे। ये मान लो 60 किलोमीटर चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड चल रहा है, 60 की स्पीड है, 60 मिनट में चल रहेगी, तो 20 मिनट में कितनी चल रही होगी, या 20 मिनट में 20 किलोमीटर चल रही होगी। यानी इसको मैं 8:20 पे याद आ रही है, तो ये 8 बजे खड़ा होगी, याद होगी ना 8 बजे, 8 बजे या याद होगी, ठीक है। 20 मिनट इसने पासन ले जाऊंगा, तो 20 किलोमीटर पासन ले जाऊंगा, 880 किलोमीटर था, 20 किलोमीटर चल रही है, तो टोटल कितनी है यार, टोटल ये आ गई 900 किलोमीटर, कितनी आ गई 900 किलोमीटर। ये क्या बन गया, ये 900 किलोमीटर है, या इस साइड से 60 की स्पीड से चल रहा है, या इस साइड से 90 स्पीड से चल रहा है, या भी 8 बजे चल रहा है, या भी 8 बजे चल रहा है, जमा आसान हो गया ना। अब टोटल डिस्टेंस है 900, और टाइम कितना है, स्पीड कितनी, नॉर्थ है 15, नॉर्थ है 15, तो 15 सिकुन बस 6 घंटे लगेंगे, 8 बजे चल रहा कोई तड़के 6 घंटे लगेंगे, तो 8 से 14, तो मतलब 2 बज जाएंगे, 2:12 के, तो 2 PM पर वे एक दूसरे से क्या करेंगी, मिलेंगी भाई। आया समझ में। नेक्स्ट देखो, अब आगे न्यू टाइप, HSC की फेवरेट टाइप है ये, चोर पुलिस के क्वेश्चन है, ध्यान से समझना भाई। एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इस क्लास का, और ये क्वेश्चन पास करवाने वाले क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चों को आते हैं, और आप सीख सकते हो। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या दे रखा है। एक चोर भाई चोरी करके 60 किलोमीटर की गति से भागता है, पुलिस को 30 मिनट बाद पता चलता है कि वह 70 किलोमीटर, पुलिस ने बाद में पता चला है 30 मिनट बाद पता चला है, और पुलिस ने 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके पीछे दौड़ती है, तो पुलिस कितनी देर बाद चोर को पकड़ेगी। क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा जो दे रखा है वो हम सोल्व करेंगे। एक चोर है भाई, चोर भाग रहा है 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर की स्पीड है चोर की, 60 की, ठीक है। अब पुलिस को 30 मिनट बाद पता चला, 30 मिनट बाद, तो 30 मिनट में चोर कितना भाग लिया होगा, चोर तो भाज लिया था पुलिस ने, तो 30 मिनट बाद सवेरा पट्टा, तो 30 मिनट में वो 60 किलोमीटर स्पीड से कितना डाल लिया होगा, 60 किलोमीटर की स्पीड है, यानी 60 किलोमीटर वो 1 घंटे में भाजा है, तो 30 मिनट में वो कितना डाल लिया होगा, 30 किलोमीटर, यानी चोर, चोर याडा लिया भाई, याड है चोर है, याड है थिप, चोर याड है, ये 30 किलोमीटर चाल पड़ा, याड पुलिस खड़ी है, क्योंकि पुलिस ने तो ये बेरा पट्टा है, याड चोर है। पुलिस कितनी देर में चल, पुलिस चल रहा 70 की स्पीड से, अब पुलिस चल रहा है, पुलिस भाग रहा है 70 किलोमीटर की स्पीड से, 70 किलोमीटर की स्पीड से, और पुलिस की स्पीड से, चोर की स्पीड से भाग रहा है 60 किलोमीटर की स्पीड से। अब एक कोई डिस्टेंस है, यो भी साइड भाग रहा है, यो भी साइड भाग रहा है, एक दिशा में है ना, तो स्पीड घटा देंगे, 70 - 60 कितना है, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 30 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है 70 में से 10 घटाएंगे, क्योंकि एक ही दिशा में है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना आ जाएगा टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 3 घंटे, यानी 3 घंटे में पुलिस चोर को पकड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और बेसिक से समझना भाई, कोई ट्रिक कुछ नहीं इसमें। अगला देखो और अच्छे समझ में आ जाएगा, चोर चोरी करके 60 की स्पीड से भाग जाए, यार तैयार है 60 की स्पीड से चल रहा है, 20 मिनट बाद 60 किलोमीटर है, 60 मिनट में है, 60 किलोमीटर की स्पीड का मतलब 60 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, तो 20 मिनट में कितना आ जाएगा, ये 60 मिनट होगा 1 घंटे में, तो 20 मिनट में 200 किलोमीटर चल लेगा वो,
यानी 20 किलोमीटर तो चोर जा लिया, याड़ा चोर खड़ा, याड़ा पुलिस है, ये पुलिस बाज रही है 65 की स्पीड से, यार दे या 65 की स्पीड से उसको पीछा करती है। पुलिस चल रहा 65 की स्पीड से, चोर चल रहा 60 की स्पीड से, तो एक ही दिशा में तो स्पीड घट जाएगी। तो 20 किलोमीटर ट्रैवल करना है पुलिस ने और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 घंटे में उन्हें पकड़ लेगी, 4 घंटे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 तो हम खुद करियो, जमा सेम सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 भी सेम सवाल है, तो हम खुद करियो। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 72। एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, जयपुर से दिल्ली तरफ चलती है भाई, जयपुर से दिल्ली है कोई, जयपुर से दिल्ली, ठीक है। उसकी गति 60 किलोमीटर की स्पीड से है, इसकी स्पीड है 60। दूसरी रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की गति से 1 घंटा देरी से चलती है, और दूसरी रेलगाड़ी 1 घंटा देरी से चलती है, यानी या मान लो कितने, या 7 बजे चल रहा है 60 किलोमीटर स्पीड से, या चल लगी 1 घंटा देरी से 8 बजे, और स्पीड कितनी है, इसी साइड जाओगी, ये दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो यह है 80 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। तो दोनों रेलगाड़ियां इकट्ठी पहुंचे हैं, तो बताएं दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी क्या, हमने यह बतानी है। ये क्लास भाई 2 बार देखनी पड़ेगी और 2-3 बार सवाल काटने पड़ेंगे, जब समझ में आऊंगे, ठीक है ना। कदे कोई ने सोचा एकदम मार सबकी में समझ में आ जाएगा, तो भाई टाइम लगेगा इन चीज़ों में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो क्या है, हमने पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, ठीक है। अब इसने क्या कही है, 60 की स्पीड है और एक जगह 80 स्पीड, मान लो डिस्टेंस मैंने डी मान ली, कोई डिस्टेंस थी और स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर की, और एक दूसरी डिस्टेंस थी, दूसरी ट्रेन थी, उसकी स्पीड कितनी है 80 की बटे 80। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आता है, टाइम, तो इनका डिफरेंस कितना है 1 घंटे का, 1 घंटे का है, 1 घंटा दे रखा इसने, इसको टाइम में जो लगा वो 1 घंटा देरी लग गया बस। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लो 60 और 80 का, 240 आ गया, तो 60 4 से हो गया 4D माइनस 8 या 24 3D इक्वल टू 1 घंटा, तो D इक्वल टू कितना आ गया 240 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारी 240 किलोमीटर आ गई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आया समझ में। जब दो सिचुएशन दे रखी हो, टाइम का डिफरेंस दे रखा हो, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम निकलेगा, तो दो ये ट्रेन 1 का टाइम, ये ट्रेन 2 का है, इनका डिफरेंस 1 घंटा तो दे रखा है क्वेश्चन में। ये बस यही क्वेश्चन था। अगला देखो, बिल्कुल आसान है, ध्यान से सीखना। क्या दे रखा है, एक रेलगाड़ी है जयपुर से दिल्ली तरफ चलती है भाई, उसकी जो स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी रेलगाड़ी की 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटा देरी से चलती है, और दोनों इकट्ठी दिल्ली पहुंचे हैं, तो दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी बताओ। पहले की मान लो डिस्टेंस कुछ थी, स्पीड कितनी है 50, माइनस डिस्टेंस दूसरी की स्पीड कितनी है 70, और कितना टाइम का डिफरेंस है 1 घंटे का, तो इसको कर लो, यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 350, 5 7 35, 7D माइनस में 7 पंजे 35, 5D इक्वल टू 350, 350 नहीं 1 घंटा है, 1 घंटा, ये भी इसकी यहाँ पे गुणा हो जाएगी, 7 में से 5D गया तो 2D इक्वल टू 350, तो 2 से काटोगे तो 175 किलोमीटर जो है डिस्टेंस आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में। अगला चलो, क्वेश्चन नंबर 74, काफी अच्छे क्वेश्चन है भाई, या पूरी क्लास से बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों की है, एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 तरीके से हो सकता है भाई, एक ट्राई ऑप्शन भी हो जाएगा और एक हो जाएगा सीधा जो बेस मेथड है। क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या दे रखा है। एक राजमार्ग 2 स्थानों पर ए और बी के बीच की दूरी है 70 किलोमीटर, डिस्टेंस है 70। एक ही समय पर एक कार ए से रवाना होती है और अन्य कार बी से ए की तरफ होती है। यदि ये दोनों कार एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं, और यदि ये विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। कारों की स्पीड बताएं। क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ए से बी, अगर ये एक ही दिशा में चल रहे हैं, यानी
एक ही दिशा में चलेंगे तो स्पीड घटेंगी। ए माइनस बी है ट्रेन, मान ले एक्स माइनस वाई मानो, क्योंकि ए और बी तो डिस्टेंस है। मान लो एक्स स्पीड थी इसकी, ट्रेन ए की, और वाई इसकी थी। एक्स माइनस वाई करेंगे जब एक ही दिशा में हो तो 7 घंटे ला देगी। और अगर हम विपरीत दिशा में चल रहा कोई ट्रेन, इस साइड से इस साइड है, तो जोड़ेंगे ना तो एक्स प्लस वाई कितना है, 1 घंटा। एक्स प्लस वाई कितना है, 1 घंटा। ठीक है, ट्राई ऑप्शन कैसे करेंगे देखो। मान लो स्पीड में मान ली मैंने या है, एक ट्रेन की स्पीड थी 30, एक ट्रेन की थी 40। 40 और 30 70, अगर 70 किलोमीटर है और इनको जोड़ रहा हूँ, मतलब विपरीत दिशा में चल रही है, ये विपरीत दिशा में चल रही है, जब ये तो स्पीड जोड़ूंगा 40 और 30 70, 70 से भाग दूंगा तो कितना घंटा लगेंगे, 1 घंटा। ठीक है, और अगर 40 में से 30 घटाऊंगा 10, तो 70 किलोमीटर की ट्रैवलिंग है, 10 घंटे इनकी स्पीड आ गई दोनों की। एक दिशा में इसलिए घटा दिया तो कितने घंटे लगे, 7 घंटे। यही क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी है। ट्राई ऑप्शन का मेथड है यो। ये अगर बेसिक से करना हो कि बेसिक से कैसे होगा, तो बेसिक से देखो भाई, बेसिक से कैसे होगा। तो क्या दे रखा है, ये क्या है, ये स्पीड है, ये टाइम है। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, अब स्पीड कितनी है, स्पीड है x माइनस वाई, और टाइम कितना लगा इसको, 7 घंटे। तो डिस्टेंस आ जाएगी ना, डिस्टेंस दे ही रखी है 70 किलोमीटर। पहली इक्वेशन ये बन जाएगी हमारी। दूसरी क्या है, x प्लस वाई है, और टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा। कितनी डिस्टेंस दे रखी है, 70 किलोमीटर। ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। 7 से इसको काटेंगे 10, तो इसको सोल्व कर लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई प्लस में x प्लस वाई इक्वल टू 10 और 70 कितना हो गया, 10 प्लस 70 कितना हो गया, 80। तो इसमें करेंगे y से ये y कट गया तो 2x आ गया ना, ये 2x, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, 80। x कितना आ गया, 40। तो एक की x की थी 40 आ गई। अब देखो कैसे सोल्व करना आगे, y की कैसे निकालेंगे। अब इसमें टेक लो या कौन सी इक्वेशन में टेक लो, दोनों से आ जाएगा। अब x की कितनी है, x की 40। अब अगर x प्लस वाई इक्वल टू 70 किलोमीटर है तो x की 40 है, 40 प्लस वाई बराबर 70, तो y इक्वल टू 70 माइनस 40, तो कितना आ गया, 30। तो यानी एक की 30 थी, एक की 40 थी। ठीक है, x की 40 थी, y की 30 थी। इस प्रकार ये बेसिक से करना है भाई। ये आप ट्राई ऑप्शन करो या बेसिक से करो, ये आप पे डिपेंड है। सारे ट्राई ऑप्शन हो जाएंगे। देखो ये देखो क्या दे रखा है, दो स्थान है, ए और बी के बीच की दूरी इतनी है। एक ही समय पर ए से रवाना हुआ है, बी की ये 2 कारें हैं, डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। अगर एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे लग गए हैं। एक ही दिशा में तो मतलब x माइनस वाई स्पीड घटावाएंगे तो 5 घंटे लग गए हैं। और विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो कितने टाइम लगा है, 1 घंटा। यानी विपरीत में चलेंगे तो हम स्पीड जोड़ देंगे तो 1 घंटा लग गए हैं। ठीक है, ट्राई ऑप्शन कैसे करेंगे। अब मान लो ये ले लिया हमने, नॉर्थ से 15, टोटल डिस्टेंस है 150। अगर विपरीत में चला तो स्पीड जोड़ दी, नॉर्थ से 15 150 किलोमीटर आ गई, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 घंटा लग गया है। यह तो बात सही है। ये 90 में से 60 गया 30। अगर ये एक ही दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड घटा देंगे 30, तो कितना लग गया, 5, तो 5 घंटे। तो यानी इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ये और ऑप्शन सेट नहीं बैठेंगे। कैसे नहीं बैठेंगे, आड़े देख लो चाहे। अगर ये देखो 8 और 7 है 15 है, डिस्टेंस है टोटल कितनी है, डिस्टेंस 150। अगर सेम दिशा में चलना तो घटावाएंगे, 8 में 80 में 17 गए 10, 15 घंटे आ गए। लेकिन क्वेश्चन में तो 5 घंटे दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सबसे अच्छा यही भाई, ट्राई ऑप्शन करना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, ए व बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। अब अगर ये एक ही दिशा में चल रहे हैं तो 6 घंटे लग गए, मतलब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड घटा देंगे, 6 घंटे लगेंगे। और विपरीत दिशा में चलेंगे तो जोड़ देंगे, 1.5 घंटा लगा है। तो ये ऑप्शन देख लेंगे कौन सा सेट हुआ है। 180 किलोमीटर है। अब देखो 45 और 75 ले लिया, कौन सा उठा लियो, चारों में एक ऑप्शन पा हुआ, सबसे बेस्ट यही है, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे भाई। अब 180 किलोमीटर है, अगर ये सेम दिशा में चल रहे हैं तो घटा दूंगा स्पीड। एक की स्पीड है 45 की स्पीड एक ट्रेन की, दूसरी की स्पीड है 75 की, इन दोनों को जोड़ूंगा, 75 और 45 120।
अगर ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो जोड़ दूंगा, यूं का 1.5 घंटा आना चाहिए, तो 1.5 घंटा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 3/2 1.5 घंटा हुआ है, यह बात सही है। दूसरी देखो, 180 किलोमीटर डिस्टेंस तो है ही, 45 में से 75 गया 30 काटो 6 घंटे, यानी एक दिशा में चल रहा है तो 6 घंटे लग गए, तो बिल्कुल आ गए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, ये तो सबने आता होगा, क्या दे रखा है, 750 किलोमीटर की दूरी इस स्पीड की गति से कितने समय में पूरी हो जाएगी। अब डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी 750, स्पीड कितनी 75 की, टाइम निकालना कितने आ जाएगा 10 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। अगला डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड दे रखी है, टाइम निकालना, निकाल दोगे ऐसे ही निकलेगा। 79 का भी ऐसे ही निकलेगा। अगला देखो, 1500 किलोमीटर की दूरी एक कार द्वारा 50 घंटे में तय की जाती है, तो कार की स्पीड बताएं। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। 1500 डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है निकालनी है, टाइम कितना है 50 घंटे, तो 5 से काट दो, 50 से काटोगे 30, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या दे रखा है 81। एक यात्री गाड़ी की सामान्य चाल से 5 किलोमीटर की वृद्धि कर देने पर 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है, उसकी सामान्य चाल ज्ञात करो। एक बात बताओ, तो हम गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे, अगर हम गाड़ी की स्पीड बढ़ा देंगे तो कोई भी डिस्टेंस है उसमें कम टाइम लगेगा ना। तो ये क्वेश्चन सिर्फ यही है, क्या है डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो स्पीड क्या है, यहाँ पे स्पीड बढ़ानी है, डिस्टेंस हमने क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। तो डिस्टेंस दे रखी, डिस्टेंस कितनी है 300 किलोमीटर, इक्वल टू स्पीड कितनी है, स्पीड मान लो मैंने मान ली स्पीड थी एस स्पीड थी पहले, और ई बढ़ा दी 5 किलोमीटर की वृद्धि कर दी, तो ई कर दी मैंने गुणा S+5, स्पीड बढ़ा दी, और इस स्पीड का डिफरेंस कितना है 5 का 5, और टाइम कितना लिया 2 घंटे गुणा 2, इसको सोल्व कर दो। ये कांस्टेंट का होता है भाई, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, 300 किलोमीटर दोनों बड़े, एक बार एक स्पीड है, एक बार फिर स्पीड बढ़े पाचा है S+5, स्पीड बढ़े पाचा है, एक बार S स्पीड थी, एक बार S+5 थी, तो इसमें कांस्टेंट वाला में फॉर्मूला आया करा S1 गुणा में S2 बटे में स्पीड का डिफरेंस S1 माइनस S2, और गुणा में यो डेल्टा टी जो टाइम का डिफरेंस आया है, यो फॉर्मूला होता है भाई, यो स्पीड गुणा टाइम का हो जाया करे। तो ये यूज करें हमने, 2 से इसको काट सकते हैं हम, यहाँ पे 150 आ जाएगा, इस 5 ये तो गुणा हो जाए 15 पापी 75, 750 इक्वल टू S इंटू S+5। अब S की जगह के टेक कहाँ 750 आ जाए, S की जगह मैं 25 टेक दूँ, और S यार 25 और 5 30, तो इन दोनों की गुणा कितनी आ जाएगी 750। तो इसका मतलब जो नॉर्मल स्पीड थी ना वो थी 25, और बढ़ने के बाद क्या थी 30, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ट्राई ऑप्शन से भी हो सकता है भाई, ये तो था इसका कॉन्सेप्ट, जैसे हम सोल्व कर रहे हैं करे हमने, ये कॉन्सेप्ट तो हो गया। अब ट्राई ऑप्शन देखो, इसकी सामान्य चाल देखो, सामान्य चाल मान ली मैंने 25 थी, 300 किलोमीटर था, सामान्य चाल है इसकी 25, टाइम कितना लग गया 25 दूनी 50, 25 पर कटोगे तो कितना कटेगा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 12 घंटे लग गए, ठीक है। ये मैंने स्पीड बढ़ा दी, ये उनका क्वेश्चन 5 किलोमीटर की वृद्धि कर दी, पहले 25 थी अब 30 कर दी, तो कितने घंटे लगे 10 घंटे, यानी पहले 12 घंटे लगे थे 10 घंटे लग गए, कितने घंटे 2 घंटे कम लग गए ना। तो यो एक क्वेश्चन था, ट्राई ऑप्शन ऐसे ही हम यूज करके निकाल सकते हैं। अगला देखो 82, क्या दे रखा है, बंबई से पुणे तक की दूरी है 300 किलोमीटर की, बंबई से पुणे तक की दूरी 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक तेज चलने वाली गाड़ी एक धीरे चलने वाली गाड़ी से 2 घंटे कम समय लेती है। ऑटोमेटिक लेगी भाई, एक तेज चाल रहा है एक मंदी चाल रहा है, तो तेज चलने वाली कम समय लेगी। यदि धीरे चलने वाली गाड़ी की औसत चाल जो है तेज चलने वाली गाड़ी से 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, तो प्रत्येक गाड़ी की औसत चाल बताएं।
तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ट्राई ऑप्शन कर सकते हो, बिल्कुल है, कुछ करना है नहीं। क्या है डिस्टेंस, देखो कितनी है, डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, 300 है। पहली बात तो 25 किलोमीटर कम है, तेज धीरे चलने वाली गाड़ी की औसत चाल जो तेज चलने वाली गाड़ी से 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो 25 का डिफरेंस होना चाहिए। दो स्पीड होंगी, दो गाड़ी स्पीड है, एक तेज चलाने वाली है, एक मंदी चलाने वाली, तो इनमें 25 का डिफरेंस होना चाहिए। देखो यहाँ पे 25 का नहीं, यहाँ पे 25 का नहीं है, यहाँ पे 25 का नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑटोमेटिक काटने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा आंसर आ गया। 25 का डिफरेंस जिसमें होगा वो आंसर है। अब देखो तेज चलने वाली की स्पीड है 75 और मंदी चलने वाले की स्पीड है 50, तो कितना टाइम लगेगा? 75 से काटो इसको, 75 दूनी 150 और दूनी तो 8, ये गया 4 पे, 4 पे कट गया, ये 5 6 का 30, तो कितने घंटे, या ये 4 घंटे लगे या 6 घंटे लगे, तो 2 घंटे कम ले या तेज चलने वाली, तो ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन चेक करना, हम ऐसे कर सकते हैं इसको, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला भी ऐसे ही निकल सकता है। 600 किलोमीटर की डिस्टेंस है, एक तेज चलने वाली गाड़ी है, एक मंदी चलने वाली गाड़ी, तो 5 घंटे कम ले हुए है, और इनकी स्पीड का जो डिफरेंस है वो 20 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे, देखो इसमें 20 का डिफरेंस है, इसमें 20 का नहीं है, इसमें भी 20 का नहीं है, इसमें 20 का नहीं, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बी। हम टेक के भी देख लें, 600 किलोमीटर चल रहा है, अगर किसी की स्पीड 60 है तो 10 घंटे ला देगी, और 600 किलोमीटर है और 40 की स्पीड है, तो 40 से कम 40 और 15 कट गया, तो 5 घंटे का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन में कितना टाइम है? 5 घंटे का डिफरेंस है। बस ये क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा अपना। अगर वैसे सोल्व करोगे तो कैसे करोगे भाई? 600 किलोमीटर है, ठीक है, 600 किलोमीटर डिस्टेंस है, और टाइम देखो, फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये होता है। ठीक है, स्पीड कितनी है? मान लो डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, 600 है भाई डिस्टेंस, और एक की तेज चलने वाली की मंदी से कितनी 20 किलोमीटर प्रति घंटा का डिफरेंस है इनमें, तो 600, एक की तो एक्स स्पीड मान ली मैंने, और एक की 600 है और x प्लस 20 मान ली, तो तेज चलने वाली गाड़ी जो मंदी चलने वाली गाड़ी से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है उसकी स्पीड, तो या तेज चलने वाली होगी या मंदी होगी, और इनमें जो टाइम का डिफरेंस है वो 5 घंटे लग गए हैं, 5 घंटे, यानी यो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम है, यो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम है, यो इनका अंतर 5 घंटे है, ये 5 घंटे कम लेती है। ये भी इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। अब हम काट सकते हैं इसको, कैसे काटेंगे? या इसको काट दो, एलसीएम लेना पड़ेगा भाई इसका एलसीएम क्या होगा? x इंटू एक्स प्लस बी, सी एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये एलसीएम आ जाएगा इसका x इंटू एक्स प्लस बी, ये 5 से हम काट सकते हैं इसको, ये 600 600 तीनों उठ जाएंगे, ये 120 120 और ये 5 से काटेंगे तो 1, ये आ जाएगा। अब ये x यहाँ पे आ गया 1, ये कॉमन आ गया, x से आ रहा है, ये x तो x कट गया, तो x प्लस 20 है, तो 120 इंटू एक्स प्लस 20 हो जाएगा, माइनस ये आ रहा है क्या हो जाएगा? 120x हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसको आगे करोगे तो 16 120x प्लस में 120 दूनी 240 माइनस 120x बराबर है, ये जो है ये पुराना आ जाएगा, ये गुणा में साफ करना पड़ेगा भाई। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 20, ये हो जाएगा भाई। अब इसको करेंगे, ये कट गया, ये कितना आ गया? ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 20x, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में 20x है, और ये तो 240 है, इतना है, तो ये 2400 भाई, यार 2400, क्योंकि 120 की और 20 की गुणा करेंगे तो 2400 आ जाएगा। ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस में 20x माइनस 2400 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। ये भी सोल्व करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? देखो दो संख्या लेनी यार है, प्लस जोड़ तो आना चाहिए 20, मतलब उनका जोड़ तो आना चाहिए 20, इसी संख्या लेनी है, और गुणा आनी चाहिए 2400, तो 60 और 24 ले लेंगे, 60 और 40 ले लेंगे, 60 और 40, इनकी गुणा देखो, इनकी गुणा क्या है? इनकी गुणा है 2400 माइनस 2400 गुणा है, और जोड़ कितना है? 60 माइनस 40 प्लस 20,
तो इनके ये प्लस है ना, इनका साइन चेंज कर दो, -60 और प्लस का 40, तो x का मान आ जाएगा 40। तो x का मान आ गया 40 और 20 स्पीड ज़्यादा थी तो 60 इसकी आ गई। तो इस प्रकार करना है यो, अगर इस डाल करो तो ना तो सीधा ट्राई ऑप्शन कर लियो सबसे बेस्ट। तो मैं तो ट्राई ऑप्शन ही कहूँगा भाई, ट्राई ऑप्शन बेस्ट है। ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 84, ये बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट हैं भाई, पहले बुक में नहीं मिलेंगे आपने, ये नए कॉन्सेप्ट हैं। तो जो भी आईसीएस का मैथ जिसने आवा भी है तो वो सीख सकता है, ये नए कॉन्सेप्ट हैं, आपको बुकों में नहीं मिलेंगे। एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से चलता है, 30 मिनट देरी से चलता है और 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपना जो उसका गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए वह अपनी सामान्य चाल में 250 किलोमीटर की वृद्धि कर देता है। तो विमान की गति बताएं। जमा आसान है, ट्राई ऑप्शन सबसे बेस्ट है ये क्वेश्चन। देखो 250 किलोमीटर की वृद्धि कर दे, कोई भी स्पीड लेनी, देखो यहाँ पे 250 किलोमीटर की वृद्धि कर रखी नहीं कर रखी, यहाँ पे कर रखी है, यहाँ पे कर रखी है, यहाँ पे कर रखी है, यहाँ पे नहीं कर रखी, यहाँ पे कर रखी है, यहाँ पे कर रखी है। तो हम दो ऑप्शन चेक करेंगे। 1500 किलोमीटर है डिस्टेंस है ये, और स्पीड मान ली मैंने 500, एक बार 500 थी, फिर इसने 250 किलोमीटर अपनी सामान्य चाल में 250 किलोमीटर की वृद्धि कर दी, यानी 750 हो गया। और टाइम कितना फर्क होना चाहिए, 30 मिनट देर से चलता है, इसका फर्क होना चाहिए। देखो 5 से काटेंगे इसको, 3 घंटे लग गए यहाँ पे कितने लगे, 75 दूनी 150, तो यहाँ पे तो डिफरेंस कितना है 8, तो 1 घंटा का आ गया, 1 घंटा का आ गया ना। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। दो ऑप्शन भी पा सकते हैं जिसमें 250 का अंतर हो, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो पहला इस प्रकार काटना, 1 घंटा का अंतर आ गया, अंतर आना चाहिए आपका 30 मिनट का। अब देखो 1500 किलोमीटर है, अगर 750 थी इसकी स्पीड, फिर 1500 किलोमीटर है, फिर इन्हें 250 स्पीड बढ़ा ली 1000 होगी, तो यहाँ पे काटोगे 75 से 2 घंटे लगे, और इसको काटोगे 5 3 15 5 दूनी 10, 3/2 यानी 1.5 घंटा लग गया। 1.5 घंटा है, 1.5 घंटा हो गया, तो यानी कितना डिफरेंस है, 30 मिनट का डिफरेंस है ये, और 1.5 घंटे 2 घंटा में 30 मिनट का फर्क है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। क्लियर? नहीं तो भाई अपने फिर वही बेसिक तरीका अपनाना है, तो हमने जो मैंने एक थोड़ी देर पहले बताया था, इन्हें सोल्व कर लियो आपने। 1500 किलोमीटर है, एक्स थी, अगर 1500 किलोमीटर है या x + 250 बढ़ा दिया, ये इनका टाइम का अंतर है 30 मिनट, यानी 1/2, 1/2 घंटे। इसने सोल्व कर लियो, फिर भी तारा ये आ जाओगा 750 और 1000, ये सोल्व कर लेना। अदरवाइज तो ट्राई ऑप्शन बेस्ट मेथड है, इसे लफड़ा में बढ़ना ही नहीं। या न्यू टाइप आ गई भाई, बहुत अच्छी टाइप है, ध्यान से सीखना। क्या दे रखा, एक व्यक्ति है अपनी सामान्य गति से 3/4 दर पर टहलते हुए 1.5 घंटा देर से पहुंचता है। अपनी सामान्य गति से वह उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा। मान लो कोई स्पीड थी, वो चल रहा था, फिर उसने 3/4 दर तय कर दी। मान लो आप कोई 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो उसने 3/4 दर तय टहल है, तो इसका मतलब कितना आ गया 10 या 30, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड तय टहलन लग गया। वो पहले 40 तक टहल था, फिर 30 तक टहलन लग गया। उस तक क्या होया, स्पीड जो कम करना था उसने 1.5 घंटा फालतू लग गया, 1.5 घंटा देर से पहुंचा वो अपने गंतव्य स्थान पे। तो उनको अगर वो अपनी सामान्य स्पीड तय चलन तो उसको कितना समय लगेगा ये बताना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन दे क्या रखा है, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, फिर क्वेश्चन सोल्व करने का फायदा है। देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है भाई। मैंने एक चीज़ बताई थी टर्थ है, जब डिस्टेंस सेम हो, जो मैं शुरू में पहली क्लास में शुरू में बताई थी, डिस्टेंस अगर सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। यानी स्पीड अगर A/B है तो टाइम आपका हो जाएगा B/A, या बताई थी। तो इसी बेस पे ये क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब डिस्टेंस सेम है यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, उसकी स्पीड कम हुई है। स्पीड कितनी कम होगी, 3/4 होगी, यानी स्पीड होगी 4 थी पहले, ये 3 होगी, स्पीड होगी 4 से 3, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो क्या होगा 3 से 4, टाइम का रेशियो होगा 3 से 4। अब कितना डिफरेंस है टाइम का, मैं तो कहूँ कि 1 घंटा एक यूनिट मान लो, 1 यूनिट है, 1 यूनिट देर से पहुँचा है, लेकिन ये क्वेश्चन में कब आएगी 1.5 घंटा देर से पहुँचाएगी, 1.5 घंटा देर से पहुँचा। 1 का मान 1.5 है, तो यहाँ से गुणा कर दो इसकी 1.5 से, और यहाँ पे गुणा कर दो 1.5 से, तो 1.5 की 3 से गुणा करेंगे तो 4/5 घंटे इतना हो गया, और यहाँ पे 6 घंटे, यानी ये उसकी सामान्य चाल है
और ये स्पीड कम करने के बाद बात की। तो इसने क्या पूछी, सामान्य गति से उसी दूरी को कितने समय में करेगा, तो 4.5 घंटे में तय कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, अगला भी सेम है। क्या है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 2/5 दर पर टहलते हुए 6 घंटे देर से पहुंचता है, यानी 5 स्पीड थी उसकी 2 पर टहलने लग गया वो। डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड का रेशियो क्या है, 5 थी स्पीड तो 2 होगी, स्पीड 2 होगी तो टाइम का क्या रेशियो हो जाएगा, 2:5, इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अब इसने कहा कि 6 घंटे देर से पहुंचता है, तो मैं कितने यूनिट का फर्क है, 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6, और 1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 दूनी गुना 2, तो 2 दूनी 4, और 5 की 2 से गुणा करेंगे तो 10। तो इसने क्या बोला है कि अपनी सामान्य गति से वह उस दूरी को कितने समय में तय करेगा, तो 4 घंटे। ये इसकी सामान्य है, ये इसकी मतलब कम होने के बाद है, तो 4 घंटे जो है राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80वां क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। कोई भी क्वेश्चन हो, हमने 2 बात देखनी है, क्या दिया है और क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में देखो, एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने के लिए अपनी गति को घटाकर 2/3 कर देता है और परिणाम स्वरूप 1 घंटा लेट हो जाता है। अपनी सामान्य गति से वह उस दूरी को कितने समय में तय करता है, ये पूछ रखा है। यानी नु कही है, एक व्यक्ति एक स्पीड से चल रहा था, उसकी स्पीड अब कम कर दी इसने, घटाकर 2/3 कर दी, 2/3 कर दी, और इसके कारण वो लेट हो गया। मैं तेज चल रहा था और बाद में मैं अपनी स्पीड घटा लूँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो 1 घंटा लेट लग गया। तो उनको तो अपनी जो सामान्य गति से अगर चले तो कितना समय लगेगा, बस ये है। एक कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने, अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस अगर सेम हो तो स्पीड का जो रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो मान लो A/B है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, B/A। बस ये देखना है। यहाँ पे देखो स्पीड क्या, स्पीड घटकर 2/3 हो गई, 2/3, यानी स्पीड जो है, स्पीड 3 से 2 हो गई, तो टाइम का क्या रेशियो हो जाएगा, 2/3। ठीक है, 2 से बढ़कर 3 हुआ। ये मैं कह रहा हूँ कि 1 यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट, लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 घंटा लेट हुआ है, 1 घंटा, 1 यूनिट की वैल्यू 1 आवर है, तो यहाँ पे गुणा 1 और गुणा 1, यानी शुरू में उसको 2 घंटे लगते थे, फिर बाद में लेट हो गया तो 3 घंटे। तो अगर वो सामान्य गति से चले, ये सामान्य गति है, तो उसको 2 घंटे लगते थे। ऑप्शन नंबर डी। आया सबको समझ में? इस प्रकार करना है भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अच्छे से सिखाऊंगा 1 बाय 1 एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या दे रखा है। 2 रेलगाड़ी की चालों का अनुपात है 7:8। यदि रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती हो तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी। 2 रेलगाड़ी हैं, इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है भाई, स्पीड का यानी चाल का रेशियो दे रखा है, और दूसरी रेलगाड़ी 400 किलोमीटर 4 घंटे में ट्रेवल करती है, यानी डिस्टेंस दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो स्पीड निकाल सकते हैं। तो 400 बटे में, अगर हमें डिस्टेंस दे रखी है 400 किलोमीटर, टाइम दे रखा है 4 घंटे, तो स्पीड निकल जाएगी। कैसे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। ठीक है जी, डिस्टेंस हमारी है 400, स्पीड हमें निकालनी है, टाइम है हमारा 4 घंटे, तो इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा 100, यानी स्पीड आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी है ये, दूसरी रेलगाड़ी। तो सेकंड रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो आ गई 100। अब स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है, 7:8। पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी, इसका 7:8 दे रखा है। अब 8 की वैल्यू 100 है, यानी हमने सेकंड की तो स्पीड निकाल ली यहाँ से, तो 8 की वैल्यू 100 है, तो 7 की वैल्यू बतानी कितनी है। तो अब इसको काट लो, कितनी आ जाएगी, 87.5। कैसे, यो इसका 12.5 गुना है भाई, तो इसका 12.5 गुना हम कर देंगे, यानी कर लेना 100 भाग में 8 गुणा में 7, तो कितना आ जाएगा 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है पहली रेलगाड़ी की गति। ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? अगला देखो, अगला भी बिल्कुल सेम है। स्पीड का रेशियो है 13:10, ये पहली का, ये सेकंड का। दूसरी रेलगाड़ी 300 किलोमीटर 5 घंटे में ट्रैवल करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड निकाल सकते हैं।
डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, तो स्पीड निकालेंगे तो 300/5 कितनी आ गई स्पीड, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका रेशियो कितना दे रखा है, पहली और दूसरी का 13:10 है। अब 10 की वैल्यू 60 है तो 13 की वैल्यू बतानी है हमने, पहली रेलगाड़ी की स्पीड बतानी है। तो गुणा 6 और गुणा 6, 13 6 78, यानी ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में। अब आ गया नेक्स्ट जो है न्यू कॉन्सेप्ट आ गया है, और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं पेपर में। 90वां क्वेश्चन देखो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताएं। अब एक बात देखो, जब ट्रेन है ना, ट्रेन किसी आदमी को पार करती हो, किसी आदमी को पार करती हो, किसी खंबे को पार करती हो, तो ट्रेन खुद की ही जो लंबाई है उसको पार करती है भाई, खुद की लंबाई को ही पार कराया करे ट्रेन, ठीक है। अगर किसी टनल को पार कर रही हो, टनल को या किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो, तो उसमें क्या होता है, ट्रेन की खुद की लंबाई भी होती है और साथ में टनल की या प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होती है वो ट्रेवल होती है। यहाँ पे ट्रेन खुद की लंबाई ट्रेवल करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और बहुत बारी आते हैं, एचएससी के फेवरेट हैं। क्या दे रखा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से एक ट्रेन, तो ट्रेन है एक और उसकी स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है, तो टाइम कितना है, 5 सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई मतलब खुद की लंबाई आ जाएगी उसकी, तो हमने डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो टाइम दे रखा है सेकंड में, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं मीटर प्रति सेकंड में बदल सकता हूँ, बिल्कुल बदल सकता हूँ। कैसे चेंज करेंगे, बड़ी से छोटी पे जा रहे हैं, तो 72 गुणा में ऊपर 5 नीचे 18, 18 चौक 72, 5 चौका 20, तो 20 मीटर पर सेकंड है। चाहे तो इसको 72 किलोमीटर प्रति घंटा कह लो, चाहे इसको हम 20 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं। अब डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकंड, टाइम है 5 सेकंड, तो कितने मीटर है, 100 मीटर। 100 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। आया समझ में। या ऐसे कर लिया करो, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पे 18 होता है, यहाँ पे 5 से शुरू होता है, यहाँ पे 72 है, तो इसका कितना गुना है, 4 गुना। इसका 4 गुना ले लेंगे हम, 20। इस प्रकार से कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखो भाई, 140 मीटर एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करेगी, तो खुद की लंबाई पार करेगी ट्रेन। 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा में बतानी है भाई। तो यहाँ पे दो दे रखा है, यहाँ पे लिख रहा डिस्टेंस है 140 मीटर, स्पीड हमने निकालनी है, टाइम दे रखा है 12 सेकंड। तो डिस्टेंस बराबर है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, तो डिस्टेंस है 140 और टाइम है 12, यहाँ पे 12 से भाग कर दिया मैंने और स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अभी आगे स्पीड ये है मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदले, तो क्या करेंगे, छोटी से बड़ी पे जा रहे हैं, तो 18/5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 18/5 लिख दो। यहाँ पे ये आगे स्पीड यहाँ पे लिख सकते हो 140/12 गुणा में 18/5, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 5 दूनी 10 से 0 14 तिये 42, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आया समझ में सबको, बिल्कुल इजी है। अगला देखो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही है ट्रेन एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई बताओ। तो बता सकते हैं स्पीड क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, पहले 5/18 से गुणा कर दिया, अब ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये आगे स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है क्या, डिस्टेंस। तो टाइम कितना, 30 सेकंड लग गया था, तो 6 तिये 18, 6 पंजे 30, 30 3 से इसको काटेंगे तो 20, 5 25 दूनी 50, 500 मीटर। 500 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। अगला क्वेश्चन,
एक व्यक्ति है साइकिल पर 6 मिनट में एक पुल को पार करता है भाई, और उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करिए। अब 6 मिनट को, अब मैं मिनट को अगर घंटे में बदलूं तो बदल सकता हूँ। कैसे बदलूंगा? 1/60 से भाग कर दूंगा, बदल सकता हूँ ना, तो बदल लो। 6 मिनट को मैं ये भी कह सकता हूँ 6/60 यानी 1/10 घंटे, 1/10 कह सकता हूँ। स्पीड कितनी है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। डिस्टेंस हमने निकालनी है, स्पीड दे रखी है 12 किलोमीटर, गुणा में टाइम कितना? 1/10। 1/10 है, या इसको सीधा ये लिख लो 6 मिनट है, 6 मिनट है तो बटे में 60 और कर दो, अभी घंटे बन गए। तो इसको काट लो यहाँ पे 10, 5 दूनी 10, या काटने की जरूरत नहीं है, 12/10 आ गया। 12/10 कितना होता है? 1.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? 94। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, एक खड़े व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। स्पीड बतानी है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, तो हम निकाल सकते हैं भाई। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। डिस्टेंस हमारे यहाँ पे 300 मीटर है और स्पीड हमने निकालनी है, टाइम है 15 सेकंड, तो इसको काट दो, 300/15 आ गया। ये आएगा मीटर पर सेकंड में। अब इसको आंसर दे रखें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो 18/5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि छोटी यूनिट से बड़ी पे जा रहे हैं, छोटी यूनिट से हम बड़ी पे जा रहे हैं। तो इसको काट दो, 15 से काटोगे 20, 5 से काटोगे 4, 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। सी। आया समझ में? अगला देखो, 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है भाई, तो ट्रेन खुद की लंबाई भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार करेगी, तो ये हो जाएगी यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, अब खुद की लंबाई कितनी है? 90 मीटर, प्लस प्लेटफॉर्म की कितनी है? 110, यानी डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगी 200 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकंड। स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है, तो निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम है। तो 200 और 10 है, 200 और 10 है, तो डिस्टेंस 200 है, टाइम 10 है, इसको काटेंगे 0, तो स्पीड क्या आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन हमने किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है, तो इसको हम छोटी से बड़ी पे जा रही है, तो 18/5 से गुणा कर देंगे, 5 चौका 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। आया सबको समझ में? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 96 देखो, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। इसके द्वारा एक पेड़ को पार करने में लगे समय की गणना करें। क्या दे रखा है? डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड दे रखी है, टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस है 150 मीटर, स्पीड हमने दे रखी है इसमें 90 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने टाइम निकालना है। अब देखो, ये मीटर है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदलें तो 5/18 से गुणा कर देंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड से अगर हमने किलोमीटर प्रति घंटा पे जाना हो तो क्या करेंगे? छोटी से बड़ी पे जाएंगे तो 18/5, और किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हम मीटर पर सेकंड पे जाएंगे तो क्या आएगा? 5/18। ध्यान होगा, ये जिसने पहली क्लास नहीं लाई तो वो पहले वो लगाओ भाई, जब समझ में आएंगे क्वेश्चन आपको। तो 18 पंजे 90, 5 25, यानी स्पीड यहाँ पे है 25 मीटर पर सेकंड, गुणा में टाइम इक्वल टू 150 मीटर। 25 से काटोगे 25 छिका 150, तो 6 सेकंड आ गया यहाँ पे, 6 सेकंड उसको टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। आया सबको समझ में? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।
एक फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, बस इसी से निकल जाएंगे सारे। 97 देखो, 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी इतने किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही है, तो एक बिजली के खंभे को पार करने में लगे समय की गणना करेंगे। अब सेकंड में दे रखा है तो इसको यहीं पे बदल लो भाई, 63 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 × 18 से कर देंगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। यानी डिस्टेंस कितनी यहाँ पे 280 मीटर डिस्टेंस दे रखी, स्पीड है 63 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा टाइम। तो अब 63 को काटेंगे, 63 को 5 × 18 से गुणा करो, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। 9 से 63, 9 दूनी 18, 35/2 आ गया। 35/2 गुणा में टाइम इक्वल टू 280। ये भी से काट लो, 7 से 5 35, 7 से काटो, 7 × 28, 5 × 8 40, तो ये आ गया 8 बराबर है 1/2 टाइम गुणा टाइम। तो ये 2 पर जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा, तो 16 सेकंड आ जाएगा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर बी आया सबको। अगला निकाल के बताओ खुद से। 98, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में बताएं। तो बता देंगे क्योंकि यहाँ भी मीटर दे रखा है, यहाँ भी मीटर, यहाँ सेकंड, बस। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, बस। अब देखो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पार करना है, तो रेल खुद की लंबाई पार करेगी और प्लेटफॉर्म की, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको। 450 और 150 कितना हो गया 600, डिस्टेंस है 600 पार करनी है, स्पीड हमने निकालनी है, टाइम है 20 सेकंड। तो 20 से इसको काट दो तो कितना आ गया, ये 30 आ गया। तो 30 मीटर पर सेकंड की आएगी स्पीड। ऑप्शन नंबर सी। 99 का 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 40.5 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो 150 मीटर और 300 और 150 450 मीटर तो डिस्टेंस है, और टाइम कितना लेती है 40.5। ये आगे हमारी डिस्टेंस है, ये हमारी डिस्टेंस है, ये हमारा टाइम है, तो ये आगे हमारी स्पीड। अब स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है, तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर प्रति घंटा जाना है, तो 18/5 से गुणा कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, 18/5 से कर दो, सीधी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी। ये पॉइंट को हटा के यहाँ पे ऊपर 0 लगा ली मैंने। अब इसको काट लो भाई, इसको काटो, देखो 5 से काटो, 5 × 45, 900 पे कट गया। अब इसको काटो, 9 से काट लो, 100 पे गया, 9 पे इसको काटो, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, ये भी इसको काटो, 9 दूनी 18, 9 × 5 = 45, इसको 5 से काटो 20, तो 20 दूनी 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आएगी, ठीक है। अगला देखो 100वां, 300 मीटर है, 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इतना समय लावा है, 1 मिनट 12 सेकंड, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड 12 हैं, टोटल 72 सेकंड लग गए हैं, टाइम है इतना, डिस्टेंस है 900 और 300 1200 मीटर। निकाल दोगे, 1200 मीटर है डिस्टेंस बटे में टाइम कितना 72 सेकंड। अब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, तो 18/5, 18 × 4 = 72, 5 × 4 = 20 से काटोगे तो 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो ये इस क्वेश्चन में ना भाई, हर एक क्वेश्चन की हमने एक एक वर्ड पर ध्यान देना है। इसमें क्या गलती करेंगे बच्चे, इसी से सवाल आसान हो जा रहा है, लेकिन ये आते आते सवाल गलत हो जा रहा है, वो इसी प्रकार का सवाल है। वो देखो, यदि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी इतनी ही लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, 20 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इतनी ही लंबाई के प्लेटफॉर्म को, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 200 मीटर है यार है, और बड़का नहीं, यह चीज़ ध्यान में ना आवा है, अरे यह इसलिए मिस्टेक होया करे। टाइम कितना लगेगा 20 सेकंड, तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर, ये 200 मीटर, ये 400 मीटर, क्योंकि वो खुद की भी पार करेगा, ट्रेन खुद की पार करेगी और प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, तो दोनों की जुड़ जाती है, वो डिस्टेंस होती है। स्पीड हमने निकालनी है, टाइम दे रखा है 20 सेकंड, तो 400/20
ये आ गया मीटर पर सेकंड में। कैसे पता चला? देखो यहाँ पे सेकंड है, ये रहा सेकंड और मीटर। मीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5। इसको काट लो, 5 से काटो इसको, 5 अट्ठे 40, 20 चौक 80, 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे ऐसे भी निकल सकता भाई, 400/20 आ गया था ना। इसको काटो, ये क्या 20 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड होता है और किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो 5 यहाँ पे 18, तो 5 की वैल्यू 20 दे रखी है, 18 कितना आ जाएगा? तो 72 आ जाएगा, गुणा 4 गुणा 4। ठीक है, ये तो आपको याद रहने चाहिए भाई। 102 का देखो, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, देखो ये न्यू टाइप आ गई है, एक टेलीफोन के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, तो 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? बहुत ध्यान से सीखना, न्यू टाइप है। एक ट्रेन है, उसकी 100 मीटर उसकी लेंथ है, 100 मीटर को पार करती है वो कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। अब देखो 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? अब जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई को भी पार करेगी, यानी 100 मीटर तो खुद की पार करेगी और 150 मीटर जो है प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो इतनी करेगी। तो 100 मीटर को 5 सेकंड में, 100 और 150 250, तो 250 मीटर की वैल्यू हमने बतानी है। तो 100 की वैल्यू 5 है, तो 250 को कितने सेकंड में पार करेगी, ये हमने बताना है। तो 100 को अगर हम गुणा 20 है तो भाग 20 में करूँ तो 5 आएगा, इसको 20 से भाग करूँ मैं तो कितना आ जाएगा? 12.5 सेकंड। तो यानी 12.5 सेकंड उसको लगेंगी। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से सीखना भाई इसको, क्योंकि यहाँ पे रेलगाड़ी की और यहाँ पे प्लेटफॉर्म की, कई इसको 100 की वैल्यू 5 है, कई 100 क्या निकालेंगे? 150 की वैल्यू निकाल देंगे, तो 150 की नहीं है, 250 की आएगी। ठीक है, ध्यान रखना। 103 का देखो, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे स्टेशन को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, 20 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। देखो एक रेलगाड़ी है, ट्रेन है, ऐसे लिखना, ट्रेन प्लस में 50 मीटर लंबे स्टेशन हो, क्योंकि ट्रेन जो खुद की भी पार करेगी और स्टेशन की लंबाई को भी पार करेगी, वे जुड़े आकर वह डिस्टेंस हुआ है। इसको पार करने में कितना समय? 15 सेकंड। अब 20 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन को, यानी ट्रेन है और 20 मीटर और है, 20 मीटर ये मीटर है, इसको पार करने में कितना समय लेती है? 10 सेकंड। तो हमने रेलगाड़ी की लंबाई बताई, तो इसको सोल्व कर लो भाई, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस इसको काट लो, ये कट जाएगा। 50 में से 20 गया 30 मीटर, 30 मीटर 15 में से 10 गया 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड में 30 मीटर चल रहा है। तो हम यार ट्रेन की लंबाई काट सका, ये 15 सेकंड में कितना चलेगा? 5 सेकंड में अगर 30 चल रहा है तो 15 सेकंड में गुणा 3 90 मीटर, यानी 15 सेकंड में 90 मीटर चल रहा है। ट्रेन प्लस में 50 मीटर इक्वल टू 90 मीटर की है, तो ट्रेन कितनी होगी? 40 मीटर की थी, जो ट्रेन की लेंथ थी वो 40 मीटर थी। तो ऑप्शन नंबर सी आया समझ में? भाई कोशिश तो पूरी यही है कि एक के बारे में समझ में आ जाए, अगर एक बार में नहीं आओ तो एक बार और देख लियो जो बिगनर हो, अदरवाइज एक बार में समझ में आ जाओ आपका। 104 का देखो, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। ये खंभा है, खंभा ट्रेन खुद की ये दूरी तय करे, और प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की भी और ट्रेन खुद की भी। ठीक है, ये भी यहाँ पे देखो, एक ट्रेन है, एक खंभे को पार करती है कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। क्योंकि यहाँ पे ट्रेन की ये लिखी, क्यों लिखी? क्योंकि खंभा या कोई आदमी हो या कोई खंभा हो तो खुद की ये दूरी तय करे, रेलगाड़ी खुद की जितनी लेंथ हुआ, ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की भी करेगी ट्रेन, और प्लस में प्लेटफॉर्म के भी, यानी ट्रेन प्लस में 100 मीटर का प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में समय लगता है 25 सेकंड। तो इसको सोल्व कर सकते हैं, माइनस कर दो इसको, ये कट जाएगा, ट्रेन से ट्रेन 100 मीटर की जो है 100 मीटर इक्वल टू 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड में 100 मीटर चल रहा है, तो 1 सेकंड में कितनी चलेगी? 0 से 0 काटो तो 10 मीटर, यानी 1 सेकंड में 10 मीटर है, तो 15 सेकंड में कितना आ जाएगा? 150 मीटर, 150 मीटर। और ये ट्रेन की ही लेंथ थी, यानी ट्रेन की लंबाई 150 मीटर थी। ऑप्शन नंबर बी।
ये फिर वो आ गया भाई सेम क्वेश्चन। सापेक्ष गति का मैंने बताया था अब तक। सापेक्ष गति जिसको हम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है, दो ट्रेन है, दो ट्रेन अगर दोनों एक दिशा में जावे हैं तो a माइनस बी होगा, या स्पीड है स्पीड 2 a माइनस बी होगा। अगर यही तोड़ जावा है एक ट्रेन ही तोड़ अपोजिट हो, अपोजिट विपरीत दिशा में, तो उसको हम a प्लस बी यानी स्पीड जोड़ देंगे, और एक ही दिशा में चल रहा है तो स्पीड घटा देंगे, उसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, इसी के समांतर उसी दिशा में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने का समय ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, एक तो ट्रेन दे रखी है भाई, 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 50 की स्पीड है, डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है 100 मीटर। रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, तो ये देखो, एक तो देखना है उसी दिशा में, यानी दो स्पीड दी पाऊंगी क्वेश्चन में, और माइनस करना है। पहली स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा आदमी की, यानी 50 माइनस 5, रिलेटिव स्पीड आ गई हमारी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड आ गई हमारी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम निकालना है, निकाल देंगे। 100 मीटर है तो 45 मीटर है ना, इसको क्या कर देंगे मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा भाई। क्यों बदलना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, और मीटर पर सेकंड में बदलना क्योंकि सेकंड में क्वेश्चन है, और जो डिस्टेंस है वो भी मीटर में दे रखी है, इसीलिए बदलेंगे हम। तो कैसे लिखेंगे टाइम निकालने के लिए, 100 मीटर बटे में 45 गुणा में 5/18 करना है, 5/18 है, ऐसे कर दो। इस 18 को हम काट के यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ऐसे लिख सकते हैं हम 100 बटे में 45 गुणा में 5 गुणा में 18, ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब इसको काट लो, 5 पे काटो इसको, 20 से कट गया, 5 चौका 20, 5 नीम 45, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, यानी 8 सेकंड लगेंगी उसको। इसका ये 8 सेकंड, ए का 105 का ये 8 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, बस यही था, इतना करना आपने। अगला क्वेश्चन देखो, लिखना तो क्या है, देखो इतना लिखना होता है, पहले क्वेश्चन पढ़ना होता पूरा। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल यह है, एक व्यक्ति जो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशा में चल रहा है, ओवरटेक करती रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने का समय ज्ञात कीजिए। बस इतना पढ़ा हमने। देखा डिस्टेंस कितनी लंबी थी, 120 मीटर है, 120 मीटर थी, एक की चाल थी 25, एक की थी 5, और विपरीत दिशा में मतलब जुड़ जाएंगे 25 5 30 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, तो 30 से भाग कर दिया मैंने, टाइम आ जाएगा। ये मीटर पर सेकंड है, मीटर से मीटर कट जाएगा, 30 से काटोगे 4, तो सीधा आ जाएगा 4 सेकंड। बस इतना लिखना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, 270 मीटर लंबी है भाई रेलगाड़ी, इसकी स्पीड यह है, इस चाल से चल रही है, इसी के समांतर उसी दिशा में यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी माइनस। व्यक्ति चल रहा है इस स्पीड से, तो समय बताना है, तो 270 मीटर है या डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। अब उसी दिशा में ना, सेम दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड क्या जाएगी, घट जाएगी, 30 माइनस 3 यानी 27 आ जाएगी। 27 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई फिर, तो हमने 27 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, ये आड़े बदल सको हो, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, 5/18, इस 18 को ऊपर ले जा सकते हैं हम, यहाँ पे लिख दो। अब इसे काटो, 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 पे काटो 90, 5 पे काटो 18, 18 दूनी 36, यानी 36 सेकंड लगेंगी। आया समझ में? अब आ गया, देखो अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसी से कॉन्सेप्ट बन रही हैं। दो रेलगाड़ियां हैं 300 मीटर लंबी, 200 मीटर लंबी, समांतर पटरियों पर 60 की स्पीड से चल रही हैं। यदि ये दोनों एक ही दिशा में जा रही, तो एक दूसरे को पार करने का समय ज्ञात कीजिए। बता सकते हैं हम। यहाँ पे एक की स्पीड 60 है और एक की ये देखो 40 है, यहाँ पे एक की 60 है और एक की 40 है। इंग्लिश में लिख रखा है, हिंदी में प्रिंट में दिक्कत हो रही होगी। तो दो रेलगाड़ी हैं भाई, और ऐसे चल रही हैं, ऐसे। एक की लेंथ 300 मीटर है, एक की लेंथ 200 मीटर है। एक की स्पीड 60 से चल रहा है, एक चल रहा है 40 से।
तो ये खुद की ये दूरी तय करेंगे 300 और 200 500, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 500 मीटर, और रिलेटिव स्पीड कितनी है। रिलेटिव स्पीड जब देखेंगे जब दो दो स्पीड दे रखी हो, या तो सेम दिशा में जा रही हो या विपरीत दिशा में जा रही हो, ऐसे लिखा पाएगा आपको क्वेश्चन में, जब ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला तो क्या बेसिक चीज है। अब एक ही दिशा में चल रही है भाई, ये एक ही दिशा में चल रही है तो स्पीड घट जाएगी 60 - 40, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हम टाइम निकाल देंगे तो 500 मीटर बटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 × 18, 18 ऊपर 20 पंजे 100 से काटेंगे इसको, 5 पे कट जाएगा, 18 पंजे 90, तो 90 सेकंड उसको लगेंगी, 90 सेकंड। अगला तुम निकालना भाई, निकालना क्या, 125 175 300 बटे में चाल कितनी है 30, विपरीत दिशा में चल रही है तो जुड़ जाएंगी 30 और 42 72, 18 की वैल्यू 72 है तो 5 की वैल्यू 18, 5 का 20, तो 20 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 15 सेकंड। वैसे तो हम खुद तो निकाल लियो, इसमें सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, खुद से निकालो। 112 का देखो भाई, दो रेलगाड़ी 50 की स्पीड है 30 की स्पीड है कि चाल से एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में। तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर सकती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। वहाँ पे टाइम गुजरा था, वहाँ पे टाइम गुजरा था तो डिस्टेंस दे रखी थी, यहाँ पे टाइम दे रखा है, डिस्टेंस बुझ रखी है, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या दे रखा है, दो स्पीड दे रखी हैं, एक ही दिशा में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, घट जाएगी, 50 - 30, स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम लग रहा है 18 सेकंड, तो हम डिस्टेंस निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे, मीटर पर सेकंड में बदल गया। टाइम कितना है 18 सेकंड, तो 18 से 18 डिस्टेंस कितनी आ गई 100 मीटर, 20 पंजे 100 मीटर आ गई, ऑप्शन नंबर सी। अगला तुम खुद करो, ये भी खुद से कर लेना। 36 और 45 है, विपरीत में चल रहे हैं तो 36 45 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 81 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो ये आ जाएगा। टाइम कितना लग रहा है 10 सेकंड, इसको काट लो, 9 दूनी 18, 9 × 81, 2 पंजे 10, 5 25 निमा 225। अब अगला देखो 115 का, ये इसी में एक एक लाइन जुड़ के क्वेश्चन बन रहे हैं, हमें बस सिर्फ ये देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है और सॉल्यूशन निकालना है। क्या दिया है क्या बुझा, बस दो बात देखनी है। दो रेलगाड़ियां 60 की स्पीड 40 की स्पीड से चल रही, एक ही दिशा में है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 27 सेकंड में पार करती है, और दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को 45 सेकंड में पार करती हैं। धीरे चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो, ये बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा सा अलग है, ये ऊपरले वाले क्वेश्चन थे। देखो एक ही दिशा में 60 और 40 है तो स्पीड रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, 60 में 40 क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई भाई। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 20 गुणा में 5/18 कर दें, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा से छोटी यूनिट पे रहे तो छोटी ऊपर बड़ा नीचे, तो 2 × 18 2 से काटो 10, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई 50/9 मीटर पर सेकंड, ये आ गई। अब देखो क्या दे रखा है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है 27 सेकंड में, तो 50/9 गुणा 27, इसको करेंगे तो 9 × 27, 5 × 15, 150 मीटर आ गई लेंथ ट्रेन 1 की, 150 मीटर आ गई, ये आई है 150 मीटर ट्रेन 1 की। अब अगली लाइन क्या दे रखी, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को 45 सेकंड में पार करती हैं, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को 45 सेकंड में पार करती हैं, तो टोटल लेंथ निकलाएगी यहाँ से, क्योंकि ये टोटल टाइम है, टोटल टाइम और टोटल स्पीड ये है 50/9 स्पीड, और टोटल टाइम कितना है, टोटल लग रहा है 45 सेकंड गुणा 45, तो 9 से काटेंगे 5, 5 25, तो 250 मीटर। टोटल जो लेंथ आई है, जो डिस्टेंस आई वो 250, और 1 की कितनी है
जो तेज चल रहा है उसकी 150, तो 250 में से 150 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 100 मीटर। 100 मीटर किसकी आ जाएगी, धीरे चलने वाली रेलगाड़ी की, तो 100 मीटर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में, ध्यान से देखना भाई, अपने आप आ जाएगा। ये दो सेम है, एक मैं कराऊंगा एक आप करना, देखना फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्या दे रखा है, दो रेलगाड़ियां 80 की स्पीड है 50 की स्पीड है, एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है, और दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे टोटल टाइम लगा यार इतना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, एक ही दिशा में तो घटाएंगे, 80 में से 50 गया 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, 6×3 = 18, 6×5 = 30, 5×25/3। ये हमारी आ गई रिलेटिव स्पीड। अब देखो, तेज चलने वाली धीरे चलने वाले बैठे व्यक्ति को 24 सेकंड में करती है, तो लेंथ जो तेज चला उसकी कितनी आओगी 25/3 गुणा में 24, 3×8 = 24, 25×8 = 200, 200 मीटर आ गया। अब हम टोटल निकालें, टोटल की तो स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड 25/3 और टाइम कितना लगेगा 42 सेकंड। तो 3 से काटेंगे 14×3 = 42, 25 और 14 गुना करनी, 4 से भाग 4×3 = 12, 2 बच गया, 2 की 25 से 50, तो 350 मीटर है। तो टोटल आ गई ये 350, और लेंथ 1 है 200 मीटर तेज चलने वाले की, तो धीरे चलने वाले की निकाल देंगे, हम निकाल देंगे 350 में से 200 घटाओ तो 150 मीटर आ जाएगी धीरे चलने वाली की, 150 मीटर। अब अगला सेम है भाई, खुद से करना है। ये क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो। 150 मीटर लंबी है एक रेलगाड़ी, और स्पीड है उसकी इस चाल से चल रही है, और इसी दिशा में यानी सेम दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे व्यक्ति को यह गाड़ी कितनी देर में पार करेगी। देखो क्या दे रखा है, डिस्टेंस क्या है 150 मीटर, डिस्टेंस ये ट्रैवल करनी है, इसी दिशा में है, तो दो स्पीड दे रखी 58 और 4, तो घट जाएगी रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी 58 - 4, एक दिशा में, इसीलिए ये कितनी आएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5×18 से हम गुणा कर देंगे, 18×3 = 54, 5×3 = 15, तो 15 मीटर पर सेकंड। टाइम निकाल दो अब, तो क्या होता है, डिस्टेंस = स्पीड × टाइम। डिस्टेंस 150 है और स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, तो टाइम कितना लगेगा 10 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में। अब कुछ भाई PYQ क्वेश्चन करते हैं जो किरण के हैं।